अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम करना चाहूँगा नए दिन के साथ और नए मुकाबले के साथ। हम एक शानदार मुकाबले के साथ कन्या हमा से आपके साथ जुड़े हैं और मोहम्मद आरिफ और राहिल गवर आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए और 12 रन अभी तक बना चुके हैं बगैर किसी नुकसान के। 1.4 ओवर की अभी तक गेंदबाजी हुई। फील्डिंग की अगर मैं बात करूं, एक मिड ऑफ पे खिलाड़ी को रखा है, लॉन्ग ऑन को पीछे किया और डीप स्क्वायर लेग भी खिलाड़ी पीछे मौजूद है। जायद ने भी चले एक और गेंद के साथ उठा दिया। इस बार फिर से स्क्वायर लेग की तरफ खिलाड़ी जा रहे हैं, नहीं रोक पाएंगे और गेंद निकल जाएगी बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। पावर प्ले में आप ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाना चाहेंगे और गेंद निकल गई बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। पैरों के आसपास गेंद करेंगे, ऐसा ही कुछ होगा। अच्छी लाइन पे गेंदबाजी करनी होगी तभी आपको विकेट मिल सकती है, अदरवाइज आपके लिए बहुत टफ होगा। यहाँ से शेयर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ पाए। जायद चले और गेंद के साथ इस बार स्ट्रेट बैक द बॉलर खेला, रन कोई मिलेगा नहीं। इस बार स्कोर बदल 16 बगैर किसी नुकसान के 2 ओवर्स मुकम्मल हो चुके हैं। उमर रेस्टोरेंट मांसबल और मीर एलम बडगाम के बीच मुकाबला जारी और सारी। और देखने वाली बात होगी यहाँ से कितनी बड़ी चुनौती रहेगी मीर एलम बडगाम के लिए और जब वो चेज करने के लिए आएंगे, चेज किस प्रकार की रहेगी। शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और भी दोस्त और भी साथी हमारे साथ जुड़े। अभी तक पेज को फॉलो नहीं किया, फॉलो अप कर सकते हैं। जाहिद नबी की अगर मैं बात करूं, 1 ओवर में 6 रन उन्होंने कंसीडर किए हैं और करंट रन रेट की अगर मैं बात करूं 8 के आसपास है। इसमें आप इजाफा कर सकते हैं। पावर प्ले में आप ज्यादा से ज्यादा लाभ जरूर उठाना चाहेंगे। मिड ऑन पे खिलाड़ी को रखा है, शॉर्ट फाइन लेग के साथ एक फ्लाइंग स्लिप भी रखी है। बैकवर्ड पॉइंट कवर, ये है फील्डिंग की जमावट। और देखने वाली बात होगी यहाँ से आप किस इंटेंशंस के साथ बल्लेबाजी होगी। वीडियो ऑडियो क्वालिटी के बारे में जरूर बताइएगा और लाइव को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर सकते हैं ताकि और भी दोस्त और भी साथी हमारे साथ जुड़े। इरशाद रशीद आए अब गेंदबाजी करने के लिए। इरशाद रशीद कैसी गेंदबाजी करेंगे और इनके सामने सेम फील्डिंग होगी और सामने बैटर रहेंगे मोहम्मद आरिफ, वो कैसी बल्लेबाजी करेंगे। 2 ओवर में 16 रन अभी तक बन चुके हैं। स्कोर 160 के आसपास नजर आ रहा है। चले दूर वाले छोर से पहले गेंद के साथ, बहुत ही बढ़िया गेंद, विकेट टू विकेट रखना चाह रहे हैं। पढ़ने के बाद थोड़ी सी उछाल लेते हुए गेंद शरीर पे जाके गिरी, वहीं पे रिकोशेट होती हुई गेंद गई। रन बनाने का कोई भी मौका नहीं। तो पहली गेंद पे वो कोई रन आया नहीं और लाइक को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं ताकि और भी दोस्त और भी साथी हमारे साथ जुड़े। अभी तक पेज को फॉलो नहीं किया, फॉलो अप कर सकते हैं। 16 बगैर किसी नुकसान के 2.1 के बाद 20 ओवर का है मुकाबला। देखने वाली बात होगी 20 ओवर में टीम कहां तक पहुंच पाएगी। 2 ही खिलाड़ी आप तीजस के सर्कल के बाहर रख सकते हैं 6 ओवर में, उसके बाद आप 5 खिलाड़ी को तीजस के सर्कल के बाहर रख सकते हैं। अब स्ट्रेट पॉइंट नजर आ रहा है वहां पे। इरशाद चले दूर वाले छोर से, क्लीन बॉल कर दिया। पढ़ने के बाद थोड़ी सी नीचे रही थी गेंद, मन पहले ही बनाया था। क्रॉस बैटेड स्ट्रोक खेलना चाह रहे थे और अपनी विकेट गवा बैठे और पहला झटका लगता हुआ यहाँ पे और वापस जाना होगा बैटर को। 16 पे लगता हुआ पहला झटका 2.2 के बाद इरशाद को मिलती हुई सफलता। इस विकेट की जरूरत थी यहाँ पे मीर एलम बडगाम को। अगर आप दबाव बनाना चाह रहे हैं तो पावर प्ले में आप ज्यादा से ज्यादा वो विकेट्स हासिल करना चाहेंगे और वो विकेट मिलती हुई नजर आ रही है। क्रॉस बैट स्ट्रोक पहले ही खेलना चाह रहे थे। नई गेंद को जितना आप स्ट्रेट बैट से खेलेंगे उतना बेहतर आपके लिए रहेगा। जब गेंद पुरानी होती तो फिर आप इस प्रकार का शॉट खेल सकते थे। चूंकि वहां पे अब नए बैटर आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, किस प्रकार की वो बल्लेबाजी करेंगे देखने वाली बात होगी। शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिए ताकि और भी दोस्त और भी साथी हमारे साथ जुड़ पाए। राहिल गवर अभी भी वहां पे खड़े हैं। 13 रन उन्होंने बनाए, 8 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। 137 पर स्कोर नजर आ रहा है। एक शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और भी दोस्त और भी साथी हमारे साथ जुड़े। 163 का स्ट्राइक रेट इनके पास मौजूद है। अगर मैं इस खिलाड़ी की बात करूं जो अभी भी आया है बल्लेबाजी करने के लिए, आदिल ज़हूर, साथ देना होगा अपने पार्टनर को। 1 विकेट ऑलरेडी गवा चुकी है टीम। अब यहाँ से क्या इंटेंशंस होंगे, किस इंटेंशंस के साथ बल्लेबाजी करेंगे देखने वाली बात होगी। हाँ, कंधे थोड़े से झुके हुए नजर आए थे जब एक कैच ड्रॉप हुआ था वहां पे, लेकिन उसके बाद वो विकेट फाइनली मिलती हुई नजर आ रही है मीर एलम बडगाम को। मिड ऑन पे खिलाड़ी को रखा है। 2 खिलाड़ी अब तीसरे के सर्कल के बाहर रख सकते। डीप थर्ड मैन को पीछे किया है और जो दूसरे खिलाड़ी है उसको डीप स्क्वायर लेग को पीछे किया है। डीप स्क्वायर लेग और डीप थर्ड मैन, ये है खिलाड़ियों की जमावट जो तीसरे की रेखा के बाहर नजर आ रहे हैं। और मुदस्सिर मल्ला, बेस्ट ऑफ लक। उमर रेस्टोरेंट मांसबल, थैंक यू सो मच मुदस्सिर मल्ला मेरा जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए देखते हैं आज किसकी जीत होगी, यहाँ से आने वाला वक्त ही बताएगा। अच्छी क्रिकेट खेलनी होगी तभी आप ये बड़ी ट्रॉफी लिफ्ट कर सकते हैं। इस बार जोरदार अपील लेकिन मना किया वहां पे अंपायर ने
इस बार भी गेंद पड़ने के बाद थोड़ी सी नीचे रही थी। सवाल जरूर पूछे थे इरशाद रशीद ने और आदिल ज़हूर को थोड़ा सा समय बिताना होगा विकेट पे। यहाँ पे एक पार्टनरशिप की जरूरत है और कोई चारा है नहीं मेरे स्टूडेंट के पास। आदिल ज़हूर और राहिल गवर की अगर मैं बात करूँ, समय विकेट पे बिताना होगा, उसके बाद आप आराम से वो रन बटोर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे समय विकेट पे बिताना लाजमी है। 16 पे 1, 2.3 ओवर की अभी तक गेंदबाजी हुई है। चले इस ओवर में एक और गेंद के साथ खड़े खड़े खेलना चाह रहे थे, शेप पूरी तरीके से लूज की। वहां पे पैर पहले चलेंगे नहीं, समय बिताएंगे फिर पैर चलेंगे। अगर वैसे आप खड़े खड़े शॉट खेलेंगे ना तो फिर निरंतर में नहीं होंगे, फिर आपकी विकेट जाने के चांसेस बढ़ते हैं। यहाँ पे आप समय विकेट पे बिताए ना तो फिर आराम से रन बन सकते हैं। वही सोच होनी चाहिए यहाँ पे बैटर्स की। खराब गेंद को आप सही नशे देना चाहेंगे, अच्छी गेंद को आप सम्मान जरूर देना चाहेंगे। एक और अच्छी गेंद, इस बार भला हाथ से जरूर छोटा था लेकिन ऑन साइड में गेंद को मोड़ दे, 1 रन जरूर मिल जाएगा वहां पे। इसी के साथ वो रन मुकम्मल किया है, एक और रन का इजाफा। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता है 17। एक खिलाड़ी के नुकसान पे 2.5 ओवर की अभी तक गेंदबाजी हुई है। इरशाद रशीद को सफलता मिलती हुई 1 ही रन अभी तक कंसीडर कर चुके हैं 5 गेंदों में। अच्छी लाइनो लेंथ के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। चले इस ओवर में एक और गेंद के साथ इस बार स्ट्रेट बैक से बॉल खेला। ओवर का भी इसी के साथ खात्मा। 3 ओवर्स मुकम्मल हो चुके हैं। 3 के बाद 17 खिलाड़ी के नुकसान पे। इसके बाद आमिर खाना बाकी, मारूफ वानी, आबिद आमिर बुन के साथ फैजान फारूक, आकिब बाबा, फरहत गनाई, वानी ये है प्लेइंग 11 में शामिल खिलाड़ी। इनके बाद आएंगे मुझे लगता है राजू रबाड़ा। तो राजू रबाड़ा को गेंदबाजी करने के लिए बुलाया गया है। लास्ट टाइम भी पुलवामा में अच्छी क्रिकेट खेली है मीर अलम बडगाम की टीम ने, वहाँ पे 2-3 मैच जिन्होंने जीते। लास्ट टाइम भी इनकी सिचुएशन काफ़ी क्रम्बलिंग सी थी जब इनके 5 खिलाड़ी आउट हुए थे, लेकिन उसके बाद बहुत बढ़िया पार्टनरशिप बिल्ड हुई। राजू रबाड़ा ने वो काम किया था, उनके साथ एक और पार्टनर थे जिन्होंने वो काम किया था। यहाँ पे भी वैसा ही कुछ करना, अगर आप अच्छी क्रिकेट खेलेंगे तभी आप यहाँ से मैच जीत सकते हैं। राजू रबाड़ा की अगर मैं बात करूं, सिटी स्टार्स बडगाम का भी हिस्सा है, बट ज़्यादा मौके वहां पे मिले नहीं इनको। लेकिन इनकी एक खुसूसियत रहती है, बैक ऑफ द हैंड स्लोअर इनकी बढ़िया रहती है, कटर्स और यॉर्कर इनकी 3 स्टॉक गेंदें इनकी बहुत बढ़िया रहती है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे कैसे वो गेंदबाजी करेंगे। चले नहीं, यहाँ पे अपील नहीं कर सकते। लेग स्टंप के आसपास गेंदें टप्पा खाया था, ब्लाइंड स्पॉट पे आउट नहीं दे सकते, इसलिए वहां पे अपील की नहीं राजू रबाड़ा ने और रन कोई मिला नहीं। स्कोर बदस्तूर 17। एक खिलाड़ी के नुकसान पे 3.1 ओवर की अभी तक गेंदबाजी हुई है। पीरियड स्कोर 107 के आसपास नजर आ रहा है। धीमी शुरुआत जरूर हुई है, विकेट जरूर गवाया है, लेकिन समय विकेट पे बिताना होगा यहाँ से आपको। राजू चले एक और गेंद के साथ। आवाज जरूर आई थी वहां पे, लेकिन अपील की नहीं। पता था कि वहां पे ट्राउजर पे लगने के बाद गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई, इसलिए अपील की थी नहीं वहां पे राजू ने। स्कोर बदस्तूर 17। एक खिलाड़ी के नुकसान पे 3.2 ओवर की अभी तक गेंदबाजी हुई है। राहिल के साथ साथ आदिल ज़हूर अभी बल्लेबाजी कर रहे हैं अपनी टीम के लिए वो काम कर रहे हैं। अभी समय विकेट पे बिताना लाजमी है। छोटी गेंद मिली, उठा दिया इस बार कॉर्नर के ऊपर से, गेंद बॉडी लाइन से बाहर 6 रन के लिए। खराब गेंद कर बैठे। फ्रंट फुट पे ऐसा शॉट जब आप खेलते हैं ना, कॉन्फिडेंस बहुत बढ़िया रहता है और विकेट काफी बढ़िया रहती है जब आप फ्रंट फुट पे इस प्रकार का शॉट खेलते हैं। बहुत बढ़िया शॉट, शानदार शॉट, और गेंद बॉडी लाइन से बाहर 6 रन के लिए गई है। वानी साहिल, बेस्ट ऑफ लक। इरशाद रशीद, थैंक यू सो मच साहिल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। करना चाहेंगे लाइव को आप शेयर कर सकते हैं ताकि और भी दोस्त और भी साथी हमारे साथ जुड़े। तो राजू पे प्रहार करते हुए नजर आया, कैसा कमबैक रहेगा यहाँ पे। चले एक और गेंद के साथ, इस बार ड्राइव कर दिया गेंद को। 1 रन तो अवश्य मिल जाएगा। वहां पे पीछे खिलाड़ी मौजूद है जाहिद नबी, और 1 और रन का इजाफा। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 24। एक खिलाड़ी के नुकसान पे 3.4 के बाद चौथा ओवर प्रगति पर है और जिसकी जिम्मेदारी राजू रबाड़ा निभाते हुए नजर आ रहे हैं। राजू चले एक और गेंद के साथ। इस बार फ्लिक ऑफ द रिस्ट, बहुत बढ़िया। यहाँ पे रिस्ट वो कमाल का नजर आया और गेंद गई बॉडी लाइन से बाहर 6 रन के लिए। प्रहार करते हुए नजर आए दोनों बैटर्स। इंटेंशंस तो क्लियर नजर आ रहे हैं और इंटेंशंस क्लियर होने भी चाहिए। अगर आप पावर प्ले में 1-2 विकेट जरूर गवाते हैं, बट इंटेंशन सेम होने चाहिए कि पावर प्ले में 50-60 बनाना चाह रहे हैं। और 24 पे 1 राहिल के बल्ले से शॉट आता हुआ। 30 पे 1, यह है लेखा जोखा इस मैच का। चले और इनके साथ इस बार खेलना कहीं और चाह रहे थे, यहाँ पे विकेट मिल सकती है।
और वापस जाना पड़ेगा यहाँ पे बैटर को। रश ऑफ ब्लड साफ तौर पे नजर है, जरूरत थी नहीं शॉट की, इससे पहले छक्का लगा चुके थे, आप रोटेशन कर सकते थे, लेकिन फाइनली वो विकेट मिलती हुई राजू रबाड़ा को। राजू रबाड़ा की अगर मैं बात करूं पार्टनरशिप ब्रेक करने में कि माहिर है ये, मैंने बहुत बार इनको देखा है जब इस स्टार्स के साथ खेलते थे, और सेम वैसा ही कुछ किया, खेलना कहीं और चाह रहे थे बैटर, लेकिन गेंद स्ट्रेट गई वहां पे थर्ड मैन के हाथ में। वहां पे शेबी लेफ्टी मौजूद थे, उनसे कोई गलती हुई नहीं, और दूसरा झटका लगता हुआ यहाँ पे टीम को। महजबल की टीम को यहाँ पे चाहिए सम्मान के साथ खेले, थोड़ा बहुत विकेट पे समय बिताना होगा, उसके बाद आप शॉट खेल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे रश ऑफ ब्लड साफ तौर पे नजर आया, और दूसरा झटका पावर प्ले में ही दूसरा झटका लगा है यहाँ पे इस टीम को। राथर जहांगीर, बेस्ट ऑफ लक टीम मीर 11, थैंक यू सो मच राथर जहांगीर, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। लाइक को आप शेयर कर सकते हैं ताकि और भी दोस्त और भी साथी हमारे साथ जुड़े। और फरहद गनी आए अब बल्लेबाजी करने के लिए, और फरहद गनी कैसी बल्लेबाजी यहाँ पे करेंगे देखने वाली बात होगी। इनको आप शेयर कर सकते हैं ताकि और भी दोस्त और भी साथी हमारे साथ जुड़े। अभी तक पेज को फॉलो नहीं किया, फॉलो अप कर सकते हैं। फरहद कैसी बल्लेबाजी करेंगे, 30 पे 2 और 4 ओवर्स मुकम्मल हो चुके हैं। अगर मैं फरहद की बात करूं ना, 32 की एवरेज, 164 का स्ट्राइक रेट, बहुत बढ़िया स्ट्राइक रेट इस बैटर के पास मौजूद, और देखने वाली बात होगी अब यहाँ से वो क्या कुछ करेंगे। समय बिताना होगा विकेट पर, और एक पार्टनरशिप के अलावा और कोई चारा है नहीं इस टीम के पास, पार्टनरशिप यहाँ पे बिल्ड करनी होगी दोनों बैटर्स को, चाहे मैं आदिल की बात करूँ, अभी भी जो फरहद आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, इरशाद आया है फिर से गेंदबाजी करने के लिए। सेम फील्ड सेट, मिड ऑफ मिड ऑन, डी बैकवर्ड स्क्वायर को पीछे किया और डीप थर्ड मैन पे भी खिलाड़ी मौजूद। चले पहले गेंद के साथ लीडिंग एज लगा, खेलना कहीं और चाह रहे थे, गेंद गई है डीप थर्ड मैन की तरफ, और तीसरे के साथ दूसरे रन के लिए भी पलटे हैं। यहाँ पे निरंतर में नजर नहीं आए क्योंकि पैर नहीं चले, खड़े खड़े खेलना चाह रहे थे शॉट, लेकिन किस्मत मेहरबान की कोई वहां पे सेकंड से खिलाड़ी मौजूद नहीं थे, डीप थर्ड मैन था, और 2 रन मिल जाएंगे यहाँ पे। इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 32 पे 2, 4.1 के बाद 5 ओवर प्रगति पर है। आदिल और फरहद की जोड़ी मैदान में है। इरशाद चले इस ओवर में एक और गेंद के साथ, यहाँ पे खराब गेंद, ऐसी गेंद करेंगे नतीजा ऐसा ही होगा। बहुत ही लंबा चौड़ा छक्का इस बार आदिल के बल्ले से आता हुआ। अब शॉर्ट गेंद कर रहे हैं, एक तो हाफ वॉली ज्यादा कर रहे हैं और आप शॉर्ट गेंद कर रहे हैं। किसी भी बैटर के सामने जब आप शॉर्ट गेंद करते हैं ना, तो फिर आसान हो जाता है उस बैटर के लिए, और वैसा ही कुछ कर रहे हैं। और हालांकि दबाव बनाया था आपने, 2 विकेट जरूर हासिल किए थे, लेकिन अगर आप ऐसी साधारण गेंदबाजी करेंगे ना तो दबाव हट जाएगा। T20 फॉर्मेट में 1-2 ओवर से गेम का रुख ही बदलता है। अगर कहीं से भी इस टीम के पास मोमेंटम आया तो फिर उसको ब्रेक करना मुश्किल हो जाएगा। सेम स्ट्रेटजी होनी चाहिए यहाँ पे मीर बड़गाम की, लेकिन ज्यादा यहाँ पे शॉर्ट गेंद कर रहे हैं और उसका फायदा उठा रहे हैं यहाँ पे बैटर। चले और गेंद के साथ फिर से खेलना कहीं और चाह रहे थे, गेंद गई है डीप थर्ड मैन की तरफ, पीछे खिलाड़ी मौजूद, छवि लेफ्टी, 1 रन जरूर मिल जाएगा यहाँ पे। अगर आप 4th स्टंप 5th स्टंप के आसपास गेंदबाजी करेंगे वहां पे थोड़ा बहुत दबाव आप जरूर बनाते हैं एज कम्पेयर टू अगर मैं गेंद शॉर्ट गेंद की बात करूं। इससे पहले आपने शॉर्ट गेंद का टेस्ट जरूर किया था, लेकिन वो गेंद अगर हेलमेट के आसपास होना तो फिर वो बेहतर है। अगर थोड़ी सी भी लाइन या लेंथ सही नहीं होना तो फिर वहां पे चौका छक्का बटोर सकते हैं। इस बार बैकफुट पंच कमाल का, लेकिन पीछे खिलाड़ी मौजूद, रन कोई मिलेगा नहीं वहां पे। इस गेंद पे कोई रन आया नहीं। 39 पे 2, 4.4 ओवर की अभी तक गेंदबाजी हुई है। फरहद गनाई के साथ साथ आदिल ज़ोहर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 39 पे 2, 4.4 के बाद चले स्वर में गेंद के साथ इस बार ऑन साइड में गेंद को मोड़ दिया है और 1 रन तो अवश्य मिल जाएगा वहां पे। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 40 पे 2 खिलाड़ी के नुकसान पे, और 4.5 ओवर की अभी तक गेंदबाजी हुई है। आदिल के साथ साथ फरहद गनाई बल्लेबाजी कर रहे हैं और देखने वाली बात होगी मुकर्रर 20 ओवर्स में ये टीम कहां तक पहुंच पाएगी। एक गेंद का अभी भी आना बाकी है। इरशाद रशीद ने अभी तक इकोनॉमी अच्छी रही है, 11 ही रन कंसीड करके इन्होंने 1 विकेट अभी तक हासिल किया है। अभी भी रिस्ट्रिक्शन जारी है, अभी भी आप 2 ही खिलाड़ी 30 गज के सर्कल के बाहर रख सकते हैं। चले इस ओवर में और गेंद के साथ
और फिर से वो शेप पूरी तरीके से लूज किया, क्रॉस द लाइन खेलना चाह रहे थे। वर्ल्ड कप इसी के साथ खात्मा हुआ। उमर रेस्टोरेंट मानसबल और मीर अली बडगाम के बीच मुकाबला और बल्लेबाजी कर रही है उमर रेस्टोरेंट मानसबल। हमेशा फाइनल्स में आप चाहते हैं कि आप पहले बल्लेबाजी करें, क्योंकि चेज में दिक्कत हो जाती है, प्रेशर काफी ज्यादा रहता है बड़े बड़े मुकाबलों में। और यहाँ पे क्या स्ट्रेटजी रहेगी अब जब चेज के लिए उतरेगी मीर अली बडगाम की टीम। अब राजू रबाड़ा ही क्या है गेंदबाजी करने के लिए या नहीं? जी हाँ, राजू रबाड़ा ही आया है गेंदबाजी करने के लिए। हैंडी और अंडर है, रन्स भी बनाते हैं अपनी टीम के लिए, उसके साथ साथ गेंदबाजी बढ़िया कर लेते हैं। इनके सामने भी सेम फील्ड सेट है। अब एक फ्लाइंग स्लिप रखी है, फ्लाइंग स्लिप के साथ साथ एक डीप थर्डमैन को थोड़ा सा वाइड रखा है। चले, ये खराब गेंद है और उसका लाभ आपको मिल जाएगा। ये मारने वाली गेंद जरूर थी, लेफ्ट स्टंप के बाहर गेंद कर बैठे, लेकिन वो ठीक तरह से पहले पे गेंद आने ग्लव्स पे भी मौजूद थे वहां पे। अगर मैं इस गेंद की बात करूं, इसलिए वो एलिवेशन मिला नहीं। खेलना चाह रहे थे फाइनल के ऊपर से, बट शॉर्ट फाइनल पे खिलाड़ी मौजूद, सीधे उनके हाथ में गेंद चली गई। रेस्टोरेंट मानसबल यहाँ पे गलती कर रहे हैं, काफी जल्दी में नजर आ रही है टीम। मुदस्सिर मल्ला, विनिंग प्राइस क्या है फाइनल का? भाई अभी मैं जरूर आपको बताऊंगा मेरे भाई। बुरहान आपका भी हम वेलकम करना चाहेंगे, लाइक को आप शेयर कर सकते हैं ताकि और भी दोस्त और भी साथी हमारे साथ जुड़ पाए। मीर अली बडगाम की टीम की अगर मैं बात करूं, अभी तो यहाँ पे कंफर्टेबल पोजीशन में जरूर खड़ी है, लेकिन उमर रेस्टोरेंट मानसबल को शुरुआत तो बढ़िया मिली थी, बट उनको कैपिटलाइज करना था। कैपिटलाइजेशन बहुत ज्यादा जरूरी है अगर मैं किसी भी फॉर्मेट की बात करूं, लेकिन वो कैपिटलाइजेशन नजर आया नहीं है अभी तक। फैजान आए हैं अब बल्लेबाजी करने के लिए। फैजान कैसी बल्लेबाजी यहाँ पे करेंगे? अभी इनकी टीम क्रम्बलिंग सिचुएशन में तो जरूर खड़ी है और इस क्रम्बलिंग सिचुएशन से निकालना होगा अपनी टीम को। एक पार्टनरशिप यहाँ से बिल्ड करनी होगी। और राजू रबाड़ा की अगर मैं बात करूं, बहुत बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं अभी तक। इनके पास मिश्रण भी है T20 फॉर्मेट में। अगर आपके पास मिश्रण होना तो आप, या कोई भी फॉर्मेट की अगर मैं बात करूं, मिश्रण होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके पास पेस ही हो, ज्यादा सफलता आपको मिलेगी नहीं। यहाँ पे अगर आपके पास मिश्रण हो, कटर्स अच्छी बैकअप दैन स्लोअर हो, अच्छी कटर हो, तो फिर आप, मुझे लगता है, प्रभाव छोड़ सकते हैं। यॉर्कर अगर आपके पास हो तो क्या ही कहने, वो इस खिलाड़ी के पास मौजूद है। अगर मैं राजू की बात करूं, बुरहान इंशाल्लाह मीर 11 जीतेगा। चलिए, तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कौन जीतेगा। जो अच्छा क्रिकेट यहाँ से खेलेगी वही टीम यहाँ से जीतेगी। 40 पे 3, 5.1 ओवर की अभी तक गेंदबाजी हुई। पावर प्ले में 3 झटके लगे इस टीम को और यहाँ से एक पार्टनरशिप की जरूरत है। राजू चले इस ओवर में एक और गेंद के साथ। इस बार करने का जोर लगाना चाहते हैं, ऑन साइड में गेंद को खेला है। 2 रन की क्या मांग होगी वहां पे? जी नहीं, एक से ज्यादा मिलेगा नहीं। अभी आप रोटेशन कर सकते हैं। रोटेशन इज द की हियर। वही स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए। जब आपके 3 खिलाड़ी ऑलरेडी आउट हो चुके हो तो आपको चाहिए यहाँ पे रोटेशन करें। रोटेशन करेंगे ना तो फिर बेहतर आपके लिए रहेगा। रोटेशन स्टेज पे बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि आपकी टीम क्रम्बलिंग सिचुएशन में खड़ी है। अगर आप यहाँ पे अभी रन बॉल ही खेलेंगे ना तो काम बन जाएगा। 1-2-3 ओवर्स आपको खेलने और संभाल के खेलने होंगे, फिर आप एक पार्टनरशिप बिल्ड कर सकते हैं। 41 पे 3। इसके बाद आप जाहिद नबी से गेंदबाजी करवा सकते हैं क्योंकि उनको फिर 5 खिलाड़ियों की प्रोटेक्शन रहेगी। वो काफी खतरनाक साबित होते हैं ना जब वो पावर प्ले के बाद आते हैं। वो 5 खिलाड़ी जब प्रोटेक्शन रहती है तो फिर वो लूप अच्छी देते हैं। जब वो लूप अच्छी देते हैं तो फिर लालच में बैटर बड़े शॉट के लिए जरूर जाता है। इस बार खेला है यहाँ पे बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से, थोड़ी विथ मौजूद थी और सही ने से दी, पीछे कोई खिलाड़ी था नहीं। पावर प्ले का लाभ उठा रहे हैं यहाँ पे आदिल आज अलग ही मूड में नजर आ रहे हैं। अगर मैं आदिल जोर की बात करूं, इन्हें अच्छी शॉट्स खेले, हालांकि कुछ लीडिंग है जरूर लगा था 1-2 बार, लेकिन बाकी इन्होंने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की है। 43 पे 3। यहाँ से हम आप तक कवरेज पहुंचा रहे हैं। 43 पे 3, 5.3 ओवर की अभी तक गेंदबाजी हुई है। राजू ने 18 रन कंसीड किए, 2 विकेट अभी तक लेने में कामयाब हुए हैं। चले इस ओवर में एक और गेंद के साथ और इस बार स्ट्रेट बैक पे बॉलर खेला, रन कोई मिलेगा नहीं, इस गेंद पे कोई रन आएगा नहीं और स्कोर बदस्तूर 45। 3 खिलाड़ी के नुकसान पे 5.4 ओवर की अभी तक गेंदबाजी हुई। 2 गेंदों का भी आना बाकी है। 2 खिलाड़ी टीजर्स के सर्कल के बाहर नजर आ रहे हैं। एक डीप थर्ड में रखा है, उसके साथ साथ डी बैकवर्ड स्केल को पीछे किया है। बाकी सारे खिलाड़ी टीजर्स की रेखा के अंदर नजर आ रहे हैं। चले राजू एक गेंद के साथ, इस बार बहुत ही बढ़िया ड्राइव, लेकिन उससे भी बढ़िया फील्डिंग। यहाँ पे रन आउट होने का खतरा हो सकता है, लेकिन थ्रू और बढ़िया हो सकता था। वहां पे जाहिद नबी मौजूद थे, बढ़िया प्रयास नजर आया उनकी जानिब से। गेंद
काफ़ी गोली की मानंद से गेंद वहाँ पे ट्रैवल कर रहे थे, लेकिन उन्होंने बहुत बढ़िया फील्डिंग की। जाहिद नबी कैचर भी बहुत अच्छे है। मुराद का जब हिस्सा थे इस साल, पिछले साल वो सिक्का स्टार्स का हिस्सा थे, लेकिन इस साल मुराद का हिस्सा थे। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस वहाँ पे भी दी है उन्होंने और अच्छी है। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजों की अगर मैं बात करूँ तो मुझे बहुत पर्सनली बहुत पसंद है ये। और इस बार गैप में खेलना चाह रहे थे, लेकिन बढ़िया प्रयास वहाँ पे जो खिलाड़ी मौजूद थे, खिलाड़ी मौजूद थे, उनका बढ़िया प्रयास, जरूर रन सेव किए। तो पावर प्ले में 46 बनाए 3 खिलाड़ी के नुकसान पे। और 11 की अगर मैं यहाँ से बात करूँ, मानसबल से टीम आती है और यहाँ पे वो अच्छा करना चाहेंगे। वैसे मीर आलम बड़गाम की टीम भी यहाँ पे अच्छा जरूर करना चाहेंगे। तो सफदर आए, अब क्या सफदर, जी हाँ सफदर आया है गेंदबाजी करने के लिए और सफदर ने भी बढ़िया गेंदबाजी की थी पुलवामा में। चैंपियंस ट्रॉफी जो शबीर लेफ्टी का टूर्नामेंट है वहाँ पे बढ़िया इन्होंने गेंदबाजी की थी। और इनके साथ एक और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज थे इनके, उन्होंने पार्टनरशिप्स में बढ़िया गेंदबाजी की। जब आप पार्टनरशिप्स में कोई भी काम करते हैं ना तो फिर वो दबाव बनाते हैं बैटर्स पे, लेकिन जब आप एक एंड से अच्छी गेंदबाजी हो, दूसरे एंड से आप रन कंसीड कर रहे हो तो फिर उस गेंदबाज पे भी दबाव आता है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे सफदर कैसी गेंदबाजी करेंगे। सफदर के पास भी बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है अगर मैं सफदर की बात करूं। और सफदर अब कैसी गेंदबाजी करेंगे यहाँ पे। सफदर की अगर मैं बात करूं, अल समद क्रिकेट क्लब के साथ भी बहुत मैचेस इन्होंने खेले हैं और यहाँ पे देख लेते हैं सफदर कैसी गेंदबाजी करेंगे। सिक्का स्टार्स के साथ भी कुछ मैचेस इन्होंने खेले थे और सफदर एक अच्छे गेंदबाज है। और देखने वाली बात होगी यहाँ पे एक अच्छी सोच है, स्लिप रखना चाह रहे हैं, अटैक करना चाह रहे हैं। ये सोच अच्छी लगी है मुझे अभी तक कैप्टन की, कि स्लिप के साथ गेंदबाजी करना चाह रहे हैं। इस बार खेला है डीप पॉइंट की तरफ। अब 5 खिलाड़ी की प्रोटेक्शन आपके पास रहेगी। ऐसे गेंदबाज अब काफी अच्छा महसूस करते हैं जब आपको 5 खिलाड़ी की प्रोटेक्शन रखी हो। जब आप 2 ही खिलाड़ियों में गेंदबाजी करते हैं ना पावर प्ले में, तो फिर वहां पे दिक्कत जरूर होती है। इस बार फिर से ओलूब दी खेला है वहां पे वाडी स्ट्रॉन्ग ऑफ की तरफ। जायद मौजूद पीछे है, दूसरे रन की मांग है और दूसरे रन के लिए भी पलटे। बहुत अच्छी सोच है। एज कम्पेयर टू अगर वहां पे फास्ट बॉलर होता तो आप सोच सकते थे, क्योंकि जायद सुपनर है तो आर्म उनकी उतनी स्ट्रांग होगी नहीं। तो काफी अच्छा गेम सेंस दिखाया यहाँ पे खिलाड़ियों ने। चले जोरदार अपील लेकिन मना किया वहां पे अंपायर ने। एक आप शेयर कर सकते हैं ताकि और भी दोस्त और भी साथी हमारे साथ जुड़े। वीडियो ऑडियो क्वालिटी के बारे में भी जरूर बताएं किस प्रकार की आप तक पहुंच रही है। अच्छी लूप दे रहे हैं सफदर यहाँ पे। अब डिपेंड करता है बैटर्स पे उनकी क्या सोच होगी। उनकी सोच यही है कि इनको विकेट ना दे, रोटेशन करे, सिंगल को डबल में कन्वर्ट करे। डायमेंशंस बहुत बड़े हैं यहाँ पे, तो आप आराम से सिंगल को डबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। समय विकेट पे बिताएंगे, खराब गेंद आपको मिलेगी जरूर। इस बार खेला का कॉर्नर की तरफ, 2 की मांग क्या होगी वहां पे। 1 रन मुकम्मल किया है, अच्छा थ्रू वहां पे, 1 से ज्यादा मिलेगा नहीं। एक और रन का इजाफा होता हुआ इस 1 रन के साथ ही स्कोर पहुंचता हुआ 50 पे 3 और 6.4 ओवर की अभी तक गेंदबाजी हुई है। फैजान फारूक के साथ साथ आदिल ज़ुहूर अभी यहाँ पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। सफदर चले एक और गेंद के साथ, क्लीन बोल्ड कर दिया। ये तो होना ही था, वहां पे जिनकी लाइन में ही नहीं आए थे। और अच्छी लूप नजर आई वहां पे सफदर की जानिब से। और आदिल ऐसे खिलाड़ी थे जो कंफर्टेबली बल्लेबाजी कर रहे थे, उनकी विकेट भी चली गई यहाँ पे। और क्रम्बलिंग सिचुएशन नजर आ रही है इस टीम की। और एक और झटका लगता हुआ सफदर को मिलती है सफलता। सफदर की एक खुसूसियत ये रहती है तो विकेट टू विकेट गेंदबाजी करते हैं और इनके सामने वो शॉट खेलना आसान होता नहीं है। आपको या तो आप कदमों का इस्तेमाल करेंगे इनके सामने, या तो आप स्वीप शॉट खेलेंगे। किसी भी सुपनर के सामने स्वीप शॉट अच्छा हो सकता है, लेकिन मैं ऐसा कुछ नजर नहीं आया। एक और झटका लगता हुआ राहतर जहांगीर भी हमारे साथ जुड़े हैं, थैंक यू सो मच। और काफी खराब सिचुएशन में खड़ी है टीम। फाइनल्स में जब आप पहली बल्लेबाजी कर रहे हो ना तो फिर आप कंफर्टेबल खुद को महसूस जरूर करते हैं, लेकिन जब ऑलरेडी आपके 4 खिलाड़ी आउट हो चुके हो ना तो फिर आपके लिए समस्या बढ़ जाएगी और वो बढ़ती हुई भी नजर आ रही है। वानी आया है बल्लेबाजी करने के लिए और वानी का कद बहुत अच्छा है। उसके साथ साथ स्ट्राइक रेट 194 के आसपास, अगर मैं इनके कैरियर की बात करूं 194 की स्ट्राइक रेट इनके पास मौजूद है। लेकिन अभी टीम चाह रही होगी कि ये कम से कम वहां पे खड़े रहे। अभी अगर आप 110 120 की स्ट्राइक रेट के साथ भी खेलेंगे ना, मैं ये अभी ओवर्स बहुत ज्यादा बचे हैं। आपको चाहिए यहाँ पे समय विकेट पे बिताए, आप आराम से विकेट
दूसरे एंड से गिरते हुए जाएंगे ना तो फिर आपके लिए दिक्कत बढ़ जाएगी। अब एक पार्टनरशिप की जरूरत है यहाँ पे इस टीम को। करंट रन रेट 7.32 की। सफदर ने ये विकेट दिलाई अपनी टीम को। और 50 पे 4, 6.5 के बाद आखिरी गेंद रहेगी इस ओवर की। सफदर ने 4 ही रन कंसिडर किए हैं। अभी भी एक स्लिप के साथ गेंदबाजी हो रही है। तजब्बुल बाबा वहां पे मौजूद है, लगातार उनको समझा रहे हैं कि कैसे आपको गेंदबाजी करनी है। और इस बार पड़ने के बाद गेंद उछली, हल्के हाथों से बस पुश कर दिया गेंद को। रन कोई मिलेगा नहीं। 7 के बाद 50 पे 4। उमर रेस्टोरेंट मांसबल की टीम क्रम्बलिंग सिचुएशन में खड़ी है, परेशानी में नजर आ रही है। इस संकट से उनको निकालेगा कौन? यहाँ पे आपको रियल टेस्ट आपका यहाँ पे ही होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको एक प्रेशर में भी बल्लेबाजी आप कर रहे हैं। अगर मैं दोनों बैटर्स की बात करूं, चाहे मैं वानी की बात करूं या फैजान फारूक की मैं बात करूं, प्रेशर में बल्लेबाजी जरूर करें, लेकिन आप यहाँ से इस प्रेशर से निकल सकते हैं, कोई ज्यादा मसला है नहीं। उसके लिए आपको एक पार्टनरशिप बिल्ड करनी होगी। बहुत अच्छी सोच कैप्टन की कि पार्टनरशिप्स में गेंदबाजी करवाना चाह रहे हैं। दोनों एंड से सुकनास नजर आ रहे हैं। जाहिद नबी से गेंदबाजी करवाना चाह रहे हैं। जाहिद नबी की अगर मैं बात करूं, ये अच्छी गेंदबाजी करते हैं जाहिद नबी। और इनके सामने क्या स्लिप वहां पे नजर आ रही है या नहीं? जी नहीं, फ्लाइंग स्लिप रखी है, स्लिप को थोड़ा सा पीछे रखा है वहां पे। जाहिद चले दूर वाले छोर से, नहीं वहां पे अपील नहीं कर सकते, इसलिए जाहिद नबी ने अपील की नहीं। चाहे गेंद कहीं पे भी फिनिश हो रही हो, अगर ब्लाइंड स्पॉट पे टपा खाया तो वहां पे आप आउट नहीं दे सकते। और सेम जाहिद को पता है, इसलिए वहां पे अपील उन्होंने की नहीं। स्वीप खेलना चाह रहे थे, जाहिद के सामने स्वीप आप खेल सकते हैं, लेकिन उसमें आपको वो रिस्क हो सकता है, वो रिवार्ड भी आपको मिल सकता है, लेकिन आप अपनी विकेट भी गंवा सकते हैं, क्योंकि विकेट टूकर गेंदबाजी करते हुए पेस आप देख सके। फिर से लूप थी वहां पे, कॉटन बॉल का चांस जरूर बना था, लेकिन थोड़ी सी दूर रही गेंद, स्ट्रेट लॉन्ग ऑफ की तरफ गेंद गई है। 1 रन वहां पे मिल जाएगा, एक और रन का इजाफा। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 51, 4 खिलाड़ी के नुकसान पे 7.2 के बाद। जाहिद नबी अच्छी लूप दे रहे हैं अभी तक, और इस बार खेला है लॉन्ग ऑन की तरफ, पीछे खिलाड़ी मौजूद, 1 रन जरूर मिल जाएगा। जाहिद नबी पेस भी अच्छी जनरेट करते हैं, पेस के साथ साथ कभी जब लूप देते हैं ना उसके बाद बैटर इंतजार करता है, तो उस ट्रेजेक्टरी पे जब आप गेंदबाजी करते हैं ना, आप बैटर को सेट कर सकते हैं, वो खुसूसियत है जाहिद की। चले कॉर्गिन के साथ, इस बार गेंद सीधे हाथ में चली गई, और सेम गलती यहाँ पे बैटर लगातार दोहरा रहे हैं। जाहिद इससे पहले भी कोशिश कर रहे थे कि बैटर कहीं से वो स्वीप शॉट खेले, इसलिए लगातार वो लेग स्टंप के आसपास ही टप्पा खिला रहे थे गेंद में, और सेम गलती की वहां पे बैटर ने और अपनी विकेट गंवा दी। एक और झटका लगता हुआ महाराष्ट्र मांसबल की टीम को। आधी पारी पेविलियन में विश्राम कर रहे हैं, और फाइनल्स में आपने 52 बनाए हैं। जब आप थ्रू द टूर्नामेंट अच्छी क्रिकेट खेलते हैं ना, फिर आप फाइनल्स में ऐसी परफॉर्मेंस देते हैं ना, तो फिर अच्छा रहता नहीं किसी भी टीम के लिए, खासतौर पे उनके फैंस के लिए। लेकिन मीर आलम बडगाम की टीम बहुत खुश होगी इस परफॉर्मेंस से अभी तक, और फाइनल्स में जब आप ऐसी परफॉर्मेंस देते हैं ना, तो बहुत बढ़िया आपके लिए रहता है। बावन पे 5 जाहिद को मिलती हुई सफलता। सफदर और जाहिद पार्टनरशिप में अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। किसी भी बैटर के लिए आते ही लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को पिक करना मुश्किल रहता है, और अब नए बैटर आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। कैसी वो यहाँ पे बल्लेबाजी करेंगे, लेकिन लोकल खिलाड़ी खासतौर पे अगर मैं बात करूँ, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज कम होते हैं, दैट इज व्हाई यूज्ड टू नहीं होते हमारे बैटर्स, इसलिए दिक्कत होती है लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को पिक करना। यहाँ पे स्ट्रेटजी होनी चाहिए थी, अगर आपके पास लेफ्टी होता तो आप लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स के सामने उसको भेज सकते थे, लेकिन यहाँ पे वैसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। 52 पे 5, 7/4 के बाद आके बाबा है अब बल्लेबाजी करने के लिए। 132 का स्ट्राइक रेट इनके पास मौजूद। आज ना तो टॉप ऑर्डर काम कर गया, ना तो आपका मिडिल ऑर्डर काम कर रहा है। अब डिपेंड करता है दोनों बैटर्स पे। 7 नंबर पे बल्लेबाजी करने के लिए आए आकिब बाबा, और आकिब और वानी अभी बल्लेबाजी कर रहे हैं। पार्टनरशिप के अलावा और कोई चारा नहीं है आपके पास।
जाहिद नबी, अच्छी सोच है, अब स्लिप रखी है वहां पे और कवर पे भी एक खिलाड़ी मौजूद है, उसके साथ साथ स्लिप रखी है। जाहिद चले कुर्गिन के साथ, इस बार खेल है वहां पे स्लिप पॉइंट की तरफ, रन कोई मिलेगा नहीं। स्कोर बदस्तूर 52-5 खिलाड़ी के नुकसान पे 7.5 के बाद आकिब बाबा और वानी की जोड़ी मैदान में है और यहाँ पे महाराष्ट्र मुनिसिपल की टीम को चाहिए कि सम्मानजनक स्कोर तक कम से कम पहुंचे। अपनी गेंदबाजों के लिए कुछ तो बोर्ड पे जरूर होगा ना, जब आप ऐसे परफॉर्मेंस देंगे तो फिर ये वन साइडेड सा मुकाबला होता है, अच्छा नहीं लगता जब फाइनल मैच हो या कोई भी मैच हो जब वो वन साइडेड मुकाबला हो। आखिरी गेंद तक मुकाबला जाना चाहिए, बहुत मजा आता है फैंस को भी और सबको फिर मजा आ जाता है, लेकिन जब वन साइडेड मुकाबले होते हैं तो फिर अच्छा होता नहीं है। बहुत अच्छी सोच है, अटैकिंग मोड में नजर आ रहे हैं, इसलिए 2 स्लिप्स रखी है वहां पे नए बैटर के लिए। चलिए 8 के बाद 52-5 उमर रेस्टोरेंट मांसबल और मीर इलम बडगाम के बीच मुकाबला एक ग्रैंड फिनाले जारी और सारी है और अभी तक पलटा बारी नजर आ रहा है मीर इलम बडगाम की टीम का। 52 रन अभी तक बन चुके हैं, 5 खिलाड़ी के नुकसान पे 8 ओवर्स मुकम्मल हो चुके हैं। रेस्टोरेंट मांसबल की टीम को चाहिए यहाँ पे, अब ये 2 बैटर्स पे डिपेंड करता है आकिब और वानी पे वो कैसी बल्लेबाजी यहाँ से करेंगे। अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी यहाँ पे अगर आप एक सम्मानजनक स्कोर तक जाना चाह रहे हैं। सफदर वापस गेंदबाजी करने के लिए आए और सफदर आप देखिए 397 मैचेस और 600 प्लस विकेट्स अभी तक ले चुके हैं। अगर मैं क्रिकेट हीरोज की बात करूं उससे आप अनुमान लगा सकते हैं कितनी ज्यादा एक्सपीरियंस अपने साथ लाते हैं। 600 विकेट ये तो काइंड ऑफ फिगर आपको लगता होगा, बड़े लेने बहुत मुश्किल होते हैं, खास तौर पे T20 फॉर्मेट की अगर मैं बात करूं जहां पे बैटर हमेशा कोशिश करता है बड़े शॉट खेलने की, वो अटैक मोड में ज्यादा होता है और वहां पे आप 600 प्लस विकेट्स लेते हो तो फिर आपको क्रेडिट मिलना चाहिए उसके लिए जो मेहनत आपने की और जिस प्रकार की आप गेंदबाज है। मैं सफदर की बात करूं, चाहे मैं जावेद जोडू की बात करूं, सफदर की बात, जावेद जोडू के पास भी बहुत ज्यादा विकेट्स है एज कम्पेयर टू सफदर की अगर मैं बात करूं, इनके पास भी बहुत ज्यादा विकेट्स है। अच्छी गेंद देखिए, अभी यहाँ पे लूप तो दे रहे लेकिन पेस को थोड़ा सा कम किया था इस बार। बहुत अच्छी सोच सफदर की, टेस्ट कर रहे हैं अभी बैटर्स को कि वो कहीं से वो बड़े शॉट के लिए जाए और अपनी विकेट गवा दे। अब डिपेंड करता है बैटर पे कि बैटर की सोच क्या है, क्या रश ऑफ ब्लड यहाँ पे नजर आएगा या यहाँ पे वो रोटेशन करना चाहेंगे बैटर। चले एक और गेंद के साथ इस बार खेला है वहां पे कव कॉर्नर की तरफ, वर्ड स्ट्रॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी मौजूद, 1 रन जरूर मिल जाएगा। 1 और रन का इजाफा, इस 1 रन के साथ धीरे धीरे स्कोर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 53 पे 5, 8.2 के बाद सफदर चले कुर्गिन के साथ, इस बार खेला है वहां पे मिड विकेट की तरफ, पीछे खिलाड़ी मौजूद, 1 रन जरूर मिल जाएगा। 1 और रन का इजाफा, यहाँ पे रोटेशन जब आप करेंगे ना आप पे दबाव आएगा नहीं, स्कोर बोर्ड को कहीं से चलाना होगा। जब आप ज्यादा डॉट गेंदें खेलेंगे ना तो फिर दबाव आप पे आएगा, गेंदबाज आप पे हावी होगा। स्ट्रेटजी सेम होनी चाहिए दोनों बैटर्स के। इस बार खेला है वहां पे फाइनल की तरफ, यहाँ पे 2 तो आराम से मिल जाएंगे और तेजी के साथ दूसरे रन के लिए भी पलटे हैं। इन 2 रनों के साथ ही धीरे धीरे स्कोर आगे बढ़ता हुआ 56 पे 5, 8.4 के बाद मुदस्सिर मल्लाह कंदरबल के प्लेयर्स कभी भी बड़ा मैच नहीं जीत सकते। इस बार ऑन साइड में गेंद को खेला, देखिए डिपेंड करता है मेरे भाई प्रेशर को आप कैसे ऑब्जर्व करते हैं। चाहे आप छोटी टीम हो बड़ी टीम हो, आप बड़ी टीम को भी हरा सकते हैं अगर आप में वो जुनून हो कुछ करने का। अगर आप मेहनत करेंगे तीनों डिपार्टमेंट्स की अगर मैं बात करूं, अगर आप वो क्लिक करेंगे ना तो अगर अच्छी गेंदबाजी अच्छी लाइन पे गेंदबाजी करेंगे, अच्छा खेलेंगे ना तो आप जीत भी सकते हैं, ऐसी कोई बात है नहीं। फिर से बड़ा शॉट खेला चाह रहे थे, गेंद के लाइन को पूरी तरीके से मिस किया। 9 मुकम्मल, 9 के बाद 97 पे 5। अभी भी इसके बाद अगर मैं बात करूं आमिर मारूफ आबिद और आमिर का भी आना बाकी है, तो अब डिपेंड करता है कि वो कब आएंगे बल्लेबाजी करने के लिए। लेकिन इनकी टीम चाहेगी, उमर रेस्टोरेंट मांसबल की टीम कम से कम चाहेगी कि यहाँ पे पूरे ओवर्स खेले। अगर आप पूरे ओवर्स खेलेंगे ना तभी आप एक सामान्य स्कोर तक पहुंच सकते हैं, उसके लिए आपको पूरे ओवर्स खेलना जरूरी है। 57 पे 5, 9 के बाद ये है लेखा जो का इस मैच का। और जाहिद की भी अगर मैं बात करूं ये भी उसी फहरिस्त में आते हैं, 617 विकेट्स, तो 617 विकेट्स अभी तक ले चुके हैं जाहिद चले कर इनके साथ। हाँ पहले मन बनाया था बड़े शॉट का, उसके बाद जो लाइन चेंज देखी फिर अपने शॉट को चेक करना चाह रहे थे। यहाँ पे चतुराई के साथ गेंदबाजी हो रही है। मुदस्सिर मल्लाह चलिए मेरे भाई, अपनी अपनी सोच है मेरे भाई,
बट जो अच्छा क्रिकेट ऑन द गिवन डे जो अच्छा क्रिकेट खेलेगा वही मैच जीतता है। इस बार खेला है वहाँ पे गली की तरफ, वहाँ पे था जमील बाबा मौजूद, रन बनाने का कोई भी मौका नहीं। वानी वानी 8 गेंद में 5 ही रन बनाए और उसके साथ साथ आकिब बाबा 1 रन अभी तक बना चुके हैं। 4 गेंद का अभी तक उन्होंने सामना किया है। जायद चले एक और गेंद के साथ और फिर से खेला है वहां पे फाइनल की तरफ, पीछे खिलाड़ी मौजूद। इस बार तो 2 रन नहीं मिल जाएंगे क्योंकि वहां पे अच्छे रिफ्लेक्सेस दिखाया खिलाड़ी ने। 1 रन जरूर मिल जाएगा। एक और रन का इजाफा इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता 58। 5 खिलाड़ी के नुकसान पे 9/3 के बाद 10 ओवर प्रगति पर है। और इस मैच की अगर मैं खास तौर पे बात करूं, पलटा बारी नजर आ रहा है मीर 11 बडगाम का, जिन्होंने लगातार सवाल पूछे बैटर से, अभी तक तो जवाब मिला नहीं है कोई। उस प्रकार की बल्लेबाजी अभी तक किसी भी बैटर ने की नहीं। यॉर्कर बैठे वहां पे, रन बनाने का कोई भी मौका नहीं। इस प्रकार के शॉट खेलना चाह रहे हैं ना, उमेश सिद्धू की याद ताज़ा कर दी। वो भी इस प्रकार का शॉट काइंड ऑफ ज्यादा वो हेलीकॉप्टर शॉट ही खेलते हैं। सेम करना चाह रहे हैं यहाँ पे बैटर आकिब बाबा। जायद चले और पढ़ने के बाद बाहर निकले गए, विन द एंगल, गेंद को बाहर निकाल रहे हैं जायद। ही खुसूसियत है इस खिलाड़ी की और पिक करना मुश्किल होता है बैटर को। 58 पे 5, 9/5 के बाद आखिरी गेंद रहेगी और उसके बाद ड्रिंक्स ब्रेक भी हो सकता है। चले अंपायर को क्रॉस किया और इस बार कोई रन नहीं मिलेगा। ओवर का भी इसी के साथ खात्मा हुआ। 10 मुकम्मल हो चुके हैं। 10 के बाद 58 पे 5। उमर रेस्टोरेंट मासबल बल्लेबाजी कर रहे हैं फाइनल्स में, लेकिन अभी खराब सिचुएशन में खड़ी है, अभी क्रम्बलिंग सिचुएशन में खड़ी है, परेशानी में खड़ी है टीम और उस तरीके की बल्लेबाजी अभी तक नहीं कर पाए जिस प्रकार की बल्लेबाजी आप करना चाह रहे हैं इस फाइनल मैच में। स्कोर 58 पे 5। सफदर और यहाँ पे ड्रिंक्स ब्रेक लिया जा रहा है और हम यहाँ से थोड़ा सा ब्रेक जरूर लेना चाहेंगे। मिलेंगे आपको ड्रिंक्स ब्रेक के बाद।
तो ड्रिंक्स के बाद हम आपका फिर से वेलकम करना चाहेंगे और सफदर वापस गेंदबाजी करने के लिए आ चुके हैं। 2 ओवर्स में 9 रन कंसीडर करके अभी तक 1 विकेट ले चुके हैं और सफदर और जाहिद नबी अच्छी पार्टनरशिप में गेंदबाजी कर रहे हैं। सफदर चले, उठा दिया है इस बार, क्या वो एलिवेशन मिल जाएगा? जी हाँ, मिल चुका है। लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रन के लिए गेंद गई है। इस बार आगे गेंद की और सही नसीहत दी और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रन के लिए गई है। शानदार शॉट और इन शॉट्स की जरूरत है यहाँ पे। अगर आप प्रेशर को ऑब्जर्व करके इस प्रकार की बल्लेबाजी करना चाह रहे हैं तो ऐसे शॉट्स खेलना जरूरी है। अब सफदर कैसा कमबैक करेंगे यहाँ पे, उन पे डिपेंड करता है कि कैसे वो यहाँ पे अब कमबैक उनका किस प्रकार का रहेगा। सफदर चले गेंद के साथ और इस बार खेला कहीं और चाहते, गेंद गई है थर्ड मैन की तरफ, पीछे खिलाड़ी जा रहे हैं। अच्छी फील्डिंग की जानिब से तब तक दोनों बैटर्स के पास मौका था 2 रन बनाने का और इन 2 रनों के साथ 66 तक स्कोर को ले गया। 5 खिलाड़ी के नुकसान पे 10.2 ओवर की अभी तक गेंदबाजी हुई है। 11वां ओवर प्रगति पर है और सफदर अली अभी अपनी कोटे का तीसरा ओवर कर रहे हैं जिसमें उन्होंने अभी तक 17 रन कंसीडर करके 1 खिलाड़ी ले चुके हैं। और इस बार अहम गेंद थी और ऑन साइड में गेंद को मोड़ दिया। यहाँ पे 2 की क्या मांग होगी, दूसरे रन के लिए पलटे है और तीसरे के साथ दूसरे रन के लिए भी पलटे। शानदार रन विकेट दोनों बैटर्स की। ऐसा ही कुछ करना होगा जब छक्कों और चौकों से आप अपनी विकेट्स गंवाते हो ना, जब वैसी सिचुएशन ना हो तो फिर आपको एडजस्टमेंट्स करने होते हैं एज ए बैटर। आपको चाहिए अभी आप रोटेशन करें, फिर आपको खराब गेंद भी मिलेगी, उसको आप सही नसीहत दे सकते हैं। 68 पे 5, 10.3 ओवर की अभी तक गेंदबाजी हुई है। 5 खिलाड़ी सर्कल के बाहर मौजूद। यहाँ पे पड़ने के बाद विद एंगल गेंद बाहर निकली, उठाना चाहते बड़ा शॉट लेकिन गेंद और बल्ले का मिलन हुआ। इस गेंद पे कोई रन आया नहीं। स्कोर बदस्तूर 68 पे 5, 10.4 ओवर की अभी तक गेंदबाजी हुई है। चलिए एक और गेंद के साथ और इस बार सम्मान दिया स्ट्रेट बैक टू बॉलर, खेला रन कोई मिलेगा नहीं। इस गेंद पे कोई रन आया नहीं। स्कोर बदस्तूर 68, 5 खिलाड़ी के नुकसान पे। सफदर चले गेंद के साथ इस बार खेला है, वहां पे कर्स की तरफ तेजी करनी पड़ेगी और डायरेक्ट हिट लग गया वहां पे, लेकिन सुरक्षित क्रीज में पहुंच चुके थे। आंखों ही आंखों में इशारा किया और तेजी के साथ वहां पे रन मुकम्मल किया और इसी के साथ ओवर का भी हुआ खत्म। 11 के बाद 69 फॉर द लॉस ऑफ 5। बल्लेबाजी कर रही है अभी यहाँ पे उमर रेस्टोरेंट मांझमेल की टीम, लेकिन अभी बहुत ही ज्यादा बैकफुट पे खड़ी है। जुनैद लेफ्टी आया अब गेंदबाजी करने के लिए और इनके पास भी बहुत ज़्यादा विकेट्स है, 128 के आसपास विकेट्स है। तो यहाँ पे देखने वाली बात होगी अब कैसी गेंदबाजी करेंगे। और बैटर्स खासतौर पे वानी ने 17 बनाया, 15 गेंदों का सामना किया है, उनका रहना ज़रूरी है। मांझमेल की अगर मैं बात करूँ खासतौर पे उनकी सोच यही होनी चाहिए। जुनैद चलो दूर वाले छोर से पहले गेंद के साथ वहां पे क्या शानदार स्क्वायर कट के अंदाज में गेंद को निकाल दिया है बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। थोड़ी सी विड दी थी और सही नसीहत दी वहां पे बैटर ने, जो अच्छे मूड में नजर आ रहे हैं। और मैं यहाँ पे वानी की बात करूं 21 पे पहुंच चुके हैं और 16 गेंदों का अभी तक उन्हें सामना किया है। तिहत्तर पे 5, 11.1 ओवर की अभी तक गेंदबाजी हुई है। ऐसा ही कुछ होगा। देखिए इनको भी स्टार्टअप मिला है लेकिन उसके बाद कैपिटलाइज करना जरूरी है। 1-2 बैटर्स को तो स्टार्ट मिला था इनकी जानिब से लेकिन उन्होंने फिर वो कैपिटलाइज नहीं किया, वरना 10-20 रन का योगदान जो ही दिया उसके बाद आप चाहते हैं आपकी टीम के आप 50, 60, 70 बनाए, लेकिन यहाँ पे बड़ी पारी खेलनी होगी वानी को। चलिए एक और गेंद के साथ इस बार गैप में शॉट, पीछे खिलाड़ी जा रहे हैं। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, शानदार फील्डिंग और तब तक दोनों बैटर्स के पास मौका था 2 रन बनाने का। इन 2 रनों के साथ 75 तक स्कोर को लेकर 75 फॉर द लॉस ऑफ 5 और 12वां ओवर प्रगति पर है। चले एक और गेंद के साथ इस बार बड़ा शॉट खेलना चाह रहे थे
पढ़ने के बाद गेंद बाहर निकली, रन बनाने का कोई भी मौका नहीं, स्कोर बदस्तूर 74 पे 5, 11/3 के बाद जुनैद लेफ्टी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। जुनैद लेफ्टी भी सेम लेफ्ट आर्म गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार खेला स्क्वायर लेग की तरफ, अच्छी फील्डिंग वहां पे, पीछे खिलाड़ी मौजूद, एक और रन मिल जाएगा वहां पे। सिंगल से काम चला रहा है और खराब गेंद को सही नहीं से दे रहे। ये अच्छी स्ट्रेटजी, अच्छी सोच हो सकती है यहाँ पे दोनों बैटर्स की। 12वां ओवर प्रगति पर है, मुकर्रर 20 ओवर्स में कहां तक ये टीम पहुंच पाएगी। और इस बार क्रॉस बैट स्ट्रोक खेलना चाह रहे थे, गेंद और बल्ले का मिलन हुआ नहीं, सीधे विकेट कीपर के दस्तार में गेंद चली गई और स्कोर 76, 5 खिलाड़ी के नुकसान पे 11/5 के बाद। चले एक और गेंद के साथ, इस बार थोड़ा सा बाहर रखने की कोशिश, सेफर कैचर है ये, गैस ड्रॉप करते नहीं है। अगर मैं राजू रबाड़ा की बात करूं, शानदार कैचर है और सेम वहां पे वैसा ही कुछ काम किया है, बढ़िया कैच पकड़ा है, लेकिन लगातार स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी कर दी। इस बार सोच ये थी थोड़ा सा दूर रखना चाह रहे थे रेंज से, क्योंकि इससे पहले इन्होंने 3-4 बार ट्राई किया था, एक तो क्रॉस बैट स्ट्रोक का, एक तो काइंड ऑफ हेलीकॉप्टर शॉट खेलना चाह रहे थे, इसीलिए गेंदबाज ने वहां पे चालाकी दिखाई, उन्होंने थोड़ा सा दूर रखने की कोशिश की और ट्रैप में फंस गए। एक और झटका लगता हुआ, देखिए कभी पार्टनरशिप, मैं इसी का तो जिक्र कर रहा हूँ, कभी पार्टनरशिप लगी ही नहीं है, इसलिए बैकफुट पे खड़ी है यहाँ पे मांसबल की टीम। जी बिल्कुल परवेज भाई, वो प्लेइंग इलेवन में है। 76 पे 6, 76 फॉर द लॉस ऑफ 6। 8 ओवर का खेल बचा है। 8 ओवर में आप चाहेंगे कम से कम, अगर पूरे ओवर्स खेलेंगे ना, मुझे लगता है एक सम्मानजनक स्कोर तक आप पहुंच सकते हैं, लेकिन अगर आप पूरे ओवर्स नहीं खेलेंगे तो फिर अंडर 100 के ऑल आउट होने का भी खतरा पे मंडरा रहा है। जिस प्रकार की आप यहाँ पे वो सिचुएशन, जिस प्रकार की आपकी वहां पे सिचुएशन है, 144 का स्ट्राइक रेट, 437 मैचेस का अनुभव, बहुत एक्सपीरियंस अपने साथ लाते हैं, लेकिन डिपेंड करता है यहाँ पे अब वो कैसी बल्लेबाजी करेंगे। 6 की करंट रन रेट। आज टॉप ऑर्डर ज्यादा कुछ किया नहीं टॉप ऑर्डर ने, हालांकि स्टार्ट उनको मिला था, कैपिटलाइज करना था, फिर बड़ी पारी खेलनी नहीं कर पाए। अब अच्छी खबर यह है कि वानी अभी भी खड़े हैं वहां पे। वानी ने अभी तक 24 बनाए, 19 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। अगर वो एंड तक खड़े रहे तो एक अच्छा काम कर सकते हैं अपनी टीम के लिए। जायद नबी की इकोनॉमी बहुत बढ़िया रही है, 9 ही रन अभी तक कंसीड किए हैं और 1 विकेट अभी तक ले चुके 3 ओवर्स में। 3 की इकोनॉमी T20 फॉर्मेट में, जब आपके पास 3 की इकोनॉमी होना तो कद आपका काफी ज्यादा ऊंचा हो जाता है। सेम वहां पे जाहिद नबी ने भी किया है 76 पे 6, 12 के बाद। 8 ओवर का खेल बचा यहाँ से, जाहिद नबी चले और खेलना कहीं और छते, गेंद गई है वहां पे फाइनल की तरफ, पीछे खिलाड़ी आ रहे हैं, 1 रन जरूर मिल जाएगा। और जाहिद नबी ज्यादा ही एक्सपेरिमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं, अदरवाइज इनका एक्शन भी इस प्रकार का रहता था। आज ज्यादा कुछ प्रयास करना चाह रहे हैं और स्टेज पे आप कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट्स, आप स्टेज पे कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक आपने 10 ही रन कंसीडर किए और आपकी टीम काफी कंफर्टेबल पोजीशन में खड़ी है, तो आप एक्सपेरिमेंट स्टेज पे कर सकते हैं। सेम जाहिद नबी भी करते हुए नजर आ रहे हैं। जाहिद नबी चले एक और गेंद के साथ और इस बार पड़ने के बाद नीचे रही गेंद, ऐसे तैसे करके बल्ले को नीचे लाया, रन यहाँ पे कोई मिलेगा नहीं। स्कोर बदस्तूर 77 पे 6, 12/2 के बाद। 13वां ओवर प्रगति पर है, 77 रन अभी तक बना चुके हैं। फाइनल मैच है ये, लेकिन यहाँ पे आप अच्छा करना चाहेंगे। थ्रू आउट द टूर्नामेंट आपने अच्छी क्रिकेट खेली, बट आज वैसा कुछ नजर नहीं आया। वाइड का इशारा अंपायर की जानिब से आता हुआ, एक और रन मिल जाएगा वाइड की सूरत में। 78 पे 6, 78 फॉर द लॉस ऑफ 6। 13वां ओवर प्रगति पर है। जाहिद चले एक और गेंद के साथ और इस बार लूप दी थी, क्या बढ़िया शॉट है ये, आए बैकलिफ्ट के साथ शॉट खेला है और गेंद बॉडी लाइन से बाहर 6 रन के लिए। जो ही इनके रेंज में आया, कहां बख्शने वाले हैं, इन्हें वो करके दिखाया। कद भी बहुत ज्यादा ऊंचा है और उसी प्रकार का ये शॉट यहाँ पे खेला है इनके सामने। अगर आप ऐसी गेंद करेंगे ऐसा ही कुछ होगा। हाई बैकलिफ्ट के साथ शॉट खेला था, इसलिए पावर भी जनरेट किया था और जो आवाज आई थी बल्ले से वो काफी मधुर आवाज आई थी बल्ले से और गेंद निकल गई बाउंड्री लाइन से बाद 6 रन के लिए। 84 पे 6, 12/3 ओवर की अभी तक गेंदबाजी हुई है। 13वां ओवर प्रगति पर है। जाहिद चले और गेंद के साथ, कोई भी इशारा नहीं आया वहां पे अंपायर की जानिब से। 84 पे 6, 12/4 के बाद।
जाहिद नबी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। और उसके साथ साथ अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, जो इससे पहले एक खराब गेंद उन्होंने डाले थे उस पर सही नतीजे दी थी आमिर ने। आमिर को चाहिए यहाँ पे अभी आप ऐसा कुछ ज़्यादा कुछ करने कैलकुलेटेड रिस्क लेने की ज़रूरत है। अगर आप यहाँ पे बड़े शॉट के चक्कर में आउट हो गए ना तो फिर आप बहुत निराश होंगे। यहाँ पे आप पूरे ओवर्स खेले तो एक सम्मानजनक स्कोर तक आप पहुँच सकते हैं। इस बार पंच नजर आया, वहाँ पे 1 रन जरूर मिल जाएगा, 1 और रन का इजाफा। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 85 पे 6/12.5 के बाद आखिरी गेंद रहेगी इस ओवर की। 12/5 ओवर की गेंदबाजी अभी तक नजर आई है। प्रेजेंट स्कोर 132 के आसपास। चले यही करना चाह रहे थे। इससे पहले भी मैंने जिक्र किया था कि आज ज्यादा ही वो एक्सपेरिमेंट ज्यादा लूप दे रहे हैं, अदरवाइज इनकी लूप डिफरेंट होती थी। आज ट्रैजेक्टरी कुछ डिफरेंट नजर आई। चलिए एक और विकेट इन्होंने हासिल की है। सेम उसी का मैं जिक्र कर रहा हूं कि कोई भी बल्लेबाज जिम्मेदारी के साथ नहीं। देखिए इनको भी स्टार्ट मिला, इनको भी 20 के आसपास 21 के आसपास स्टार्ट मिला, लेकिन फिर कैपिटलाइज नहीं कर पाए। कैपिटलाइजेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, इसीलिए गलती कर रही है टीम। जिसको भी स्टार्ट मिला है अभी तक 2-3 खिलाड़ियों को स्टार्ट मिला, लेकिन उसके बाद वो बड़ी पारी में कन्वर्ट ही नहीं कर पाए। सेम गलतियां दोहरा रहे हैं। 85 पे 7 यहां पे मुश्किल लग रहा है पूरे ओवर्स खेलना इस टीम के लिए। अगर पूरे ओवर्स खेलेंगे ना तभी मुझे लगता है एक अच्छा स्कोर बन सकता है, अदरवाइज तो ये काइंड ऑफ वन साइडेड सा मुकाबला नजर आ रहा है। हालांकि क्रिकेट में कुछ नहीं कह सकते जब तक आखिरी गेंद न फेंकी जाए, लेकिन जब फाइनल्स में जब वन साइडेड सा मुकाबला, जब इस प्रकार का स्कोर आपके सामने हो तो आपके लिए आसान हो जाता है। चलिए नए बैटर आए अब बल्लेबाजी करने के लिए। आमिर भून आए अब बल्लेबाजी करने के लिए, और देखने वाली बात हुई कैसी बल्लेबाजी करेंगे। इनके पास भी 200 मैचेस का अनुभव, 103 नॉट आउट है, 103 रन। अगर मैं इंडिविजुअल स्कोर की बात करूं 27 की एवरेज, 176 का स्ट्राइक रेट इनके पास मौजूद है। तो इसका मतलब ये भी बल्लेबाजी करना जानते हैं। लेकिन यहाँ पे आपका रियल टेस्ट तो अभी चल रहा है आपका। जब आप लीग मैचेस की अगर मैं खास तौर पे बात करूं, आपने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन जब रियल टेस्ट तभी होता है जब आप प्रेशर में उस प्रकार की बल्लेबाजी करते हैं। चाहे आप 40 ही बनाए 50 ही बनाए 3 ही विकेट्स ले, लेकिन जब आप प्रेशर में वो काम करते हैं ना तो फिर आपका कद काफी ज्यादा ऊंचा हो जाता है। वैसा ही कुछ करना होगा दोनों बैटर्स को। अच्छा मौका है हीरो बनने का यहाँ पे दोनों बैटर्स के पास, अगर वो उस प्रकार का काम करेंगे। किस्मत आपको ऐसे मौके देती नहीं, जब आपको ऐसे मौके मिले ना तो फिर आपको 2 से मौके लेने चाहिए और उस प्रकार का परफॉर्मेंस देना होगा आपको यहाँ से। पिचासी पे 7 13 ओवर्स मुकम्मल हो चुके हैं। फिर स्कोर 131 का, 6/54। आमिर बून के साथ साथ आमिर तो 2 आमिर बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक तो रास आमिर बल्लेबाजी कर रहे हैं और उसके साथ साथ आमिर बून बल्लेबाजी कर रहे हैं। जुनैद आया वापस गेंदबाजी करने के लिए, सामने रहेंगे आमिर। जुनैद चले आमिर के लिए, सम्मान दिया, स्ट्रेट बैक तो बॉलर खेला, रन बनाने का कोई भी मौका नहीं। विकेट टू विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। अच्छी सोच है यहाँ पे जुनैद की, वो ज्यादा वो नहीं देना चाह रहा है, इसलिए विकेट टू विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। चले गोर्गन के साथ इस बार गेंद को खेला है फाइनल की तरफ, पीछे खिलाड़ी मौजूद, आराम से रन मिल जाएगा। भून स्ट्राइक पे अब आ चुके हैं, एक और रन मिल जाएगा। 86 पे 7 13/2 ओवर की अभी तक गेंदबाजी हुई है। 14वां ओवर प्रगति पर है। पूरे ओवर्स खेलना मुश्किल लग रहा है इस टीम के लिए, लेकिन अगर ये 2 खड़े रहे या अगर किसी ने भी एक पार्टनरशिप बिल्ड की तो अगर आप 20 ओवर्स खेलेंगे ना तो फिर आप 140 130 140 तक पहुंचते हैं। वहां से कम आप फाइट कर सकते हैं। एज कम्पेयर अगर आप 110 या 100 120 तक पहुंचे तो फिर मुश्किल होगा वहां पे आपके, क्योंकि फिर रुक रेट ज्यादा होगी नहीं। रुक रेट तभी ज्यादा होगी जब आप एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंच सकते हैं। 86 पे 7 13/2 ओवर की अभी तक गेंदबाजी हुई है। 14वां ओवर प्रगति पर है। जुनैद लेफ्टी की अगर मैं बात करूं, लगातार अच्छे लाइन के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। आमिर भून आया अब यहाँ से बल्लेबाजी करने के लिए। आमिर भून क्या कुछ करेंगे, लाइव को आप शेयर कर सकते हैं ताकि और भी दोस्त और भी साथी हमारे साथ जुड़ पाए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों का करना चाहेंगे। चले कुर्जन के साथ यहाँ पे विकेट मिल सकती है, बिल्कुल मिल चुकी है।
गलती कर रहे हैं, गेंद तो मारने वाली जरूरत थी। लेग स्टंप के काफी ज्यादा बाहर, जब आप किस्मत आप पे मेहरबान ना हो तो ऐसा भी हो सकता है, इस गेंद पे भी आपको विकेट मिल सकती है। अदरवाइज लेग स्टंप के बाहर गेंद थी, आप आराम से ग्लांस खेल सकते थे, आप आराम से वो रिस्ट वर्क दिखा के चौका बटोर सकते थे, लेकिन वैसा कुछ नजर नहीं आया। एक और झटका लगता हुआ। मांसबल की टीम आज ज्यादा कुछ नहीं कर पाए, बहुत निराश होंगे इस परफॉर्मेंस से। और मीर अलीम बडगाम की टीम बहुत खुश, आमिर भून भी आउट हो गए, इन्होंने भी कुछ किया नहीं वहां पे। अदरवाइज गेंद विकेट टेकिंग गेंद तो थी नहीं वहां पे। अगर मैं इस गेंद की बात, लेग स्टंप की काफी ज्यादा बाहर गेंद थी, लेकिन वहां पे जब मोमेंटम किसी टीम के पास होना तो उसको वो कैरी कर रहे हैं। अगर मैं मीर अलीम बडगाम की बात करूं, लेकिन गलती कर रहे हैं यहाँ पे मांसबल की टीम। गलती लगातार सेम गलतियां दोहराए। जब आपको सीख नहीं मिलेगी कि आगे बैटर्स के साथ क्या हुआ है, तो अगर आप सेम गलतियां दोहरा रहे हैं ना, तो फिर अंडर 100 के भी चांसेस, अब अंडर 100 आउट होने के भी चांसेस आप पे बढ़ रहे हैं और ऑल आउट होने के भी खतरा मंडरा रहा है यहाँ पे। क्या पूरे ओवर्स खेलने में कामयाब हो जाएगी ये टीम, यहाँ मुश्किल लग रहा है। अब नए बल्लेबाज वानी आबिद आए हैं, इनकी भी स्ट्राइक रेट अच्छी है, 128 मैचेस का अनुभव है, लेकिन आप कितना ही एक्सपेक्ट करेंगे। जब टॉप ऑर्डर के बैटर्स ने वो काम किया नहीं, तो फिर आप अब टेल से कितना ही एक्सपेक्ट करेंगे। 86 पे 8 मीर अलीम बडगाम हावी हो रही है इस फाइनल में। कन्यामा से आप देखिए कवरेज जरूर पहुंचा रहे हैं, बट यहाँ पे जो सिचुएशन है, एक्सपेक्ट किया नहीं था किसी ने भी कि इस प्रकार का मुकाबला होगा। हर किसी ने एक्सपेक्ट किया था कि ये टीम भी मुकाबला करेगी इस टीम के साथ फाइनल्स में। थ्रू द टूर्नामेंट अच्छी क्रिकेट खेले, लेकिन आज वैसा परफॉर्मेंस नजर नहीं आया। छेड़खानी नहीं करना चाह रहे, वाइड का इशारा अंपायर की जानिब से आता हुआ। 87 पे 8 जुनैद लफ्टी थोड़ा सा दूर रखने की कोशिश थी। 87 पे 8 और 13.3 ओवर के अभी तक गेंदबाजी हुई है। अब वानी आबिद और आमिर क्या कुछ करेंगे, यहाँ से क्या सोच होगी उनकी। जोरदार अपील, लेकिन मना किया वहां पे अंपायर ने। से तैसे करके शॉट खेलना जरूर चाह रहे थे, डिफेंड करने की कोशिश, लेकिन ऊपर लगी थी गेंद और अंपायर का भी इशारा वही था कि तो ऊपर भी गेंद लगी थी और स्टंप के बाहर जा रही थी। वही इशारा अंपायर की जानिब से आता हुआ। चले गौर इनके साथ यहाँ पे पहले वो, अगर मैं पैर की बात करूं, पहले प्लांट कर रहे हैं, पे डबल आउट के चांसेस ज्यादा बढ़ रहे हैं। तीनों विकेट्स के सामने खुद को पा सकते हैं, ये स्ट्रेटजी अच्छी नहीं है। पहले ही आप बता रहे हैं गेंदबाज को कि मैं क्या करने वाला हूं, तो फिर आप पे परेशानी बढ़ सकती है। कम से कम यहाँ पे अगर आप थोड़ा बहुत शफल करेंगे, थोड़ा बहुत आगे खड़े रहेंगे ना, तो फिर आप सोचने पे मजबूर कर सकते हैं गेंदबाज को। लेकिन अगर आप सेम चीजें लगातार कर रहे हैं, तो फिर प्रेडिक्टेबल हो जाती है। आप एज ए गेंदबाज वो आपको पिक कर सकता है। इस बार बड़े शॉट की तलाश में थे, ठीक तरह से बल्ले पे गेंद आई नहीं, पीछे शबीर लेफ्टी मौजूद, एक ही रन मिल जाएगा वहां पे। और इसी के साथ ओवर का भी हुआ खात्मे। इट्स 8-8 और 3 8 सभी नजर आ रहे हैं। अगर मैं इनके स्कोर की बात करूं, 14 ओवर्स मुकम्मल हो चुके हैं और मीर अलीम बडगाम और रेस्टोरेंट मांसबल के बीच फाइनल मैच कन्यामा से आप तक पहुंचा रहे हैं। क्रम्बलिंग सिचुएशन है अभी इस टीम की और अब ज्यादा खिलाड़ी तो बचे नहीं, अब टेल से ही काम चलाना होगा यहाँ पे आपको। 6 ओवर्स बचे हैं। मैं यहाँ से कह रहा हूँ, अगर आप 40-85 बनाएंगे तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग एज कम्पेयर्ड। अगर आप विकेट गंवाएंगे बड़े शॉट में, तो कम से कम पूरे ओवर्स खेलिए ना, तो फिर आपकी गेंदबाजी जो है वो मुकाबला कर सकते हैं फिर। तो सफदर चले, इस बार खेला स्ट्रेट बैक तो बॉलर। इस गेंद पे कोई रन आया नहीं, सफदर आया है गेंदबाजी करने के लिए। सफदर ने 1 विकेट अभी तक हासिल किए, 20 ही रन इन्होंने कंसीडर किए है। चले और गेंद के साथ खेला कहीं और चाहते, गेंद गई है वहां पे फाइनल की तरफ। फजल बाबर पीछे जा रहे हैं, तब तक दोनों बैटर्स के पास मौका था 2 रन बनाने का और लेग बाय के रन मिलते वहां पे अंपायर का इशारा आता हुआ और इन 2 रन के साथ 90 तक स्कोर को ले गए। 90 8 खिलाड़ी के नुकसान पे 14 ओवर की अभी तक गेंदबाजी हुई है। 90 8 खिलाड़ी के नुकसान। चले एक और गेंद के साथ, इस बार तिरछे बल्ले से खेला है, डीप पॉइंट की तरफ पीछे खिलाड़ी आ रहे हैं। 1 रन आराम से मिल जाएगा वहां पे और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 91 खिलाड़ी के नुकसान पे।
15 ओवर प्रगति पर है। प्रेडिक्ट स्कोर तो 126 ही नजर आ रहा है, लेकिन अगर आप समय विकेट पे बिताएंगे वो 140 तक भी आप ले जा सकते हैं, वो डिपेंड आप पे करता है। लेकिन वही से मीरन बड़गांव की टीम चाहेगी कि 2 अच्छी गेंदें डालनी होगी और फिर हमारे लिए काम बन जाएगा। 93 पे 8, 14/3 के बाद अब शॉर्ट मिड पे खिलाड़ी को रखा है सफदर ने, वो कैचिंग पोजीशन भी हो सकती है यहाँ पे। उसके साथ साथ एक एक्स्ट्रा कवर पे जाहिद नबी नजर आ रहे हैं। सफदर चले कोर्गिन के साथ, इस बार खेला है स्ट्रेट बैक तो बोला रन कोई मिलेगा नहीं वहां पे। इस गेंद पे कोई रन आया नहीं। स्कोर बदस्तूर 91, 8 खिलाड़ी के नुकसान पे 14/4 के बाद। चले इस ओवर में कोर्गिन के साथ, इस बार आम गेंद तिरछे बल्ले से गेंद को खेला है पॉइंट की तरफ और पीछे खिलाड़ी आ रहे हैं, एक ही रन मिल जाएगा वहां पे। 1 रन के साथ 92 तक स्कोर को ले गया है। 92 फॉर द लॉस ऑफ 8। 92 पे 8, 14/5 के बाद आखिरी गेंद रहेगी इस ओवर की और उसके बाद 30 गेंदें बचेगी। और इस बार एक लॉफ्टेड शॉट नजर आया, लेकिन क्या चौका मिल जाएगा वहां पे? जी हाँ, बट ये मुझे समझ नहीं है, कोशिश किसी भी खिलाड़ी ने की नहीं। दिस इज नॉट फेयर, चाहे आप किसी भी पोजीशन में क्यों ना हो, अगर आप गेम को डिसरेस्पेक्ट करेंगे ना, बहुत आपको चुभ सकता है। कम से कम आपको जाना चाहिए था, 2 खिलाड़ी मौजूद थे लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन पे, चाहे छक्का हो या चौका हो, एटलीस्ट अगर आपने कोशिश की होती मे बी आप कुछ रन सेव कर सकते थे, लेकिन वैसा कुछ नजर नहीं आया। स्लॉपी फील्डिंग में कह सकता हूं, लेकिन इंटेंशंस भी जरूरी होने लाजमी है। आपने कोशिश ही नहीं की वहां पे, जो लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन पे थे उन्होंने कोशिश नहीं की। रातर जहांगीर बहुत बहुत शुक्रिया, वापस आया है अब जुनैद गेंदबाजी करने के लिए। नेटवर्क का प्रॉब्लम भी पसंद, तो जुनैद लेफ्टी आए हैं अब गेंदबाजी करने के लिए और जुनैद लेफ्टी और उसके सामने दोनों बैटर जो होंगे वो पूरे ओवर्स खेलना चाहेंगे। यहाँ पे पूरे ओवर्स खेलिए, अगर आप 30 गेंदें खेलेंगे, 30 ही बनाएंगे, 35 ही बनाए तो काम आपके लिए बन जाएगा। कम से कम गेंदबाजों के लिए कुछ जरूर होगा। तो यहाँ पे क्या स्ट्रेटजी को के साथ बल्लेबाजी होगी या नहीं, क्या वो काम करेंगे यहाँ पे आमिर? अभी फास्ट बॉलर्स से गेंदबाजी नहीं करवाना चाह रहे हैं, अभी सुपनर से गेंदबाजी करवा रहे हैं। ये अच्छी सोच है क्योंकि सुपनर्स को अच्छी मदद मिली इस विकेट पे। इस बार खेला है फिर से कवर की तरफ, जाहिद नबी मौजूद, रन को यहाँ पे मिलेगा नहीं। स्कोर बदस्तूर 96 पे 8, 15/1 ओवर की अभी तक गेंदबाजी हुई है। चले इस ओवर में कोर्गिन के साथ, इस बार खेला है लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद बॉडी लाइन से बाहर, 6 रन के लगे हैं। इस बार हाफ वॉली कर बैठे, आगे गेंद थी और कद का भी बहुत बढ़िया इस्तेमाल किया। बैट पीछे से आया, स्लिप के आसपास से बैट आया, इसलिए गेंद गई बॉडी लाइन से बाहर, 6 रन के लिए। 102 पे 8, 15/2 ओवर की अभी तक गेंदबाजी हुई है। बढ़िया शॉट और गेंद बॉडी लाइन से बाहर, 6 रन के लिए गई है। यहाँ पे सोच आपकी अच्छी थी, लेकिन हाफ वॉली कर बैठे आप, वो भी इस बैटर के सामने जिन्होंने इससे पहले एक शॉट जरूर लगाया था। तो यहाँ पे इनको अपनी टीम के लिए काम करना होगा, योगदान देना होगा 30-40 रन का, तो फिर आपके लिए वो काम बन जाएगा। क्या वो करने में कामयाब हो जाएंगे? अपर स्ट्रोक जरूर था, हवा में कुछ देर जरूर गेंद थी, लेकिन लॉन्ग ऑफ की तरफ गए, पीछे से भी लेफ्टी मौजूद, एक और रन वहां पे मिल जाएगा आपको। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 103, 8 खिलाड़ी के नुकसान पे 15/3 ओवर के अभी तक गेंदबाजी हुई है। चले कोर्गिन के साथ, इस बार ऑफ शॉट मिड विकेट पे जो खिलाड़ी मौजूद थे, बढ़िया प्रयास उनकी जानिब से, लेकिन उनके सर के ऊपर से गेंद चली गई, इसलिए वहां पे कैचिंग पोजीशन रखी थी उनके हाथ में गेंद जा सकती थी, लेकिन 1 रन दौड़ के मुकम्मल किया। 104 पे 8, 15/4 ओवर के अभी तक गेंदबाजी हुई है। इस बार आम गेंद नजर आई, पंच कर दिया गेंद को, वहां पे पॉइंट पे खिलाड़ी मौजूद, रन कोई मिलेगा नहीं। इस गेंद पे कोई रन आया नहीं। स्कोर बदस्तूर 104, 8 खिलाड़ी के नुकसान पे 15/5 ओवर की अभी तक गेंदबाजी हुई है। आमिर 16, उसके साथ साथ आबिद 7 पे खेल रहे हैं। स्कोर 131 के आसपास नजर आ रहा है। इस बार उठा दिया स्लॉग स्वीप के अंदाज में और गेंद बॉडी लाइन से बाहर, 6 रन के लिए जाएगी। क्या शानदार शॉट, बैट फ्लो काफी शानदार और साफ तौर पे कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है इस बैटर पे। जब आपके पास कॉन्फिडेंस होना, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। सेम ये काम कर रहे हैं जिन्होंने अभी छक्का लगाया। मैं आमिर की बात करूं, 16 पे 110, 8 खिलाड़ी के नुकसान पे
22 पे आमिर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 13 गेंदों का सामना किया। उसके साथ साथ वानी आबिद 7 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। क्या सोच होगी, सुपनर से ही गेंदबाजी करवाएंगे? नहीं, आप तो सोच डिफरेंट नजर आ रही है। ये तो करना ही था आपको, क्योंकि आप सुपनर्स पे कंफर्टेबल नजर आ रहे हैं बैटर, तो आपको चाहिए फास्ट बॉलर के हाथ में गेंद थमाए। खास तौर पे राजू की अगर मैं बात करूं, क्योंकि इनकी बैक ऑफ द हैंड स्लोअर अच्छी है, बैटर कोशिश करेगा बड़े शॉट का तो वो डिसीव कर सकते हैं आप। अब सोच अच्छी है, सुपनर्स के सामने तो कंफर्टेबल आमिर नजर आ रहे हैं, इसलिए फास्ट बॉलर के हाथ में गेंद नजर आ रही है। बहुत अच्छी सोच कैप्टन की यहाँ पे। 110, 8 खिलाड़ी के नुकसान पे 16 मुकम्मल, 4 ओवर्स का खेल बचा है अब यहाँ से। 8 ओवर्स, 8 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। राजू रबाड़ा 2 विकेट अभी तक ले चुके हैं, 19 रन कंसीड किए, 2 ओवर्स बचे हैं उनके। अब फील्ड सेट कैसी करेंगे? क्या डीप थर्डमैन को पीछे करना चाहेंगे या नहीं? जी हाँ, डीप थर्डमैन को पीछे करना चाह रहे हैं। मिड ऑफ को अंदर रखा है, लॉन्ग ऑन को पीछे किया है और मिड विकेट और स्क्वायर को पीछे किया है। ये है सोच उनकी, और डीप पॉइंट को भी पीछे किया है। 5 खिलाड़ी 30 गज के सर्कल के बाहर आप रख सकते हैं। राजू चले, इस बार खेला है वहां पे स्क्वायर की तरफ, 2 की मांग है वहां पे, आराम से 2 भी मिल जाएंगे क्योंकि काफी डीप खड़े खिलाड़ी, क्योंकि अभी खिलाड़ियों को भी पता है कि एंड के 4 ओवर्स बचे तो बैटर कोशिश करेंगे बड़े शॉट की। 2 रन मिल जाएंगे वहां पे। 112 पे 8, 16.1 ओवर की अभी तक गेंदबाजी हुई है। करंट रेट 6.93 की। राजू चले इस ओवर में एक और गेंद के साथ। राजू चले, इस बार स्ट्रेट बैक से बॉलर खेला वहां पे सीधे। ये शॉट की अगर मैं बात करूं, डिजर्व करता था चौका। ये शॉट स्ट्रेट खेला था, स्ट्रेट लाइक एन एरो, लेकिन वो स्टंप्स पे गेंद गिरी। वहां पे 1 रन जरूर मिला, स्टंप्स पे गेंद लगने के बाद वहीं पे रिकोशेट हुई और 1 ही रन मिला। ये शॉट डिजर्व करता था चौका, जिस प्रकार का शॉट इन्होंने खेला था, लेकिन किस्मत मेहरबान आप पे है नहीं इस मैच में। खास तौर पे 113, 8 खिलाड़ी के नुकसान पे। अभी तक बैकआउट जो है स्लोअर नजर नहीं है, ना ही कटर नजर आया अभी तक। वो अगर मैं राजू की बात करूं, वो खुसूसन वो डेथ में वो गेंदबाजी उस प्रकार की करते हैं, लेकिन अभी तक वैसा कुछ नजर नहीं आया। चले, हाँ ये इसी का तो मैं जिक्र कर रहा था ना। कैच ड्रॉप कर दिया, पोजीशन में नहीं आए थे। मैं जिसका जिक्र कर रहा था वैसा ही कुछ किया इन्होंने, क्योंकि इनकी स्टॉक गेंद रहती है। बैक ऑफ द हैंड स्लोअर को पिक करना मुश्किल रहता है जब आपकी आर्म ना रुके। अगर बैटर आपको पहले पिक करेंगे ना तो फिर वो आराम से खेल सकता है उस गेंद को, लेकिन जो उन्होंने काइंड ऑफ लेग स्पिन सी फ्लिक की थी वहां पे इस गेंद को, विकेट मिल सकता था। डिसी तो बैटर को जरूर किया था, लेकिन वो कैच नहीं पकड़ पाए वहां पे राजू। हालांकि सेफ कैचर जरूर है, लेकिन बड़ी गलती हो गई उनसे। चले, इस बार गेंद ऊपर गई है, नो मैच लैंड पे गेंद गिरेगी फिर से, क्योंकि डीप में खिलाड़ी खड़े हैं, काफी पीछे खड़े हैं और तब तक दोनों बैटर्स के पास मौका था और 2 रन बनाने का। और इसी के साथ 30 की पार्टनरशिप, 19 गेंदों में 30 की पार्टनरशिप लगी है और ये अच्छी पार्टनरशिप हो सकती है इस टीम के लिए। इसको आगे कैरी करना चाहेंगे आप, 60-70 की पार्टनरशिप लगाइए, फिर आप मुकाबला कर सकते हैं अपनी गेंद से मीराना बड़गाम के सामने, लेकिन पूरे ओवर्स खेलना जरूरी है। काफी डीप में खड़े खिलाड़ी, मुझे लगता है अगर 1/3 पे खड़े रहेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि डायमेंशंस मिड विकेट की तरफ बहुत बड़े हैं, आपको मौका मिल सकता है वहां पे कैच आउट करने का। लेकिन डीप में खड़े प्रयास पता है बैटर्स के अभी होंगे बड़े शॉट के। चले, उम्मीद करेंगे ठीक होंगे। गिरे हैं वहां पे, दर्द महसूस जरूर कर रहे हैं। जब वहां पे गेंद लगती है ना तो दर्द बहुत ज्यादा हो जाता है। फॉलो किया था वहां पे, अगर मैजिकल स्प्रे हो तो लगा सकते हैं वहां पे। दर्द महसूस जरूर कर रहे हैं, लेकिन जिगरा दिखाना होगा यहाँ पे आपको, क्योंकि आपकी टीम क्रम्बलिंग सिचुएशन में खड़ी है, आप वापस नहीं जा सकते यहाँ से, इसलिए खड़े हैं। अभी दर्द होगा जरूर, लेकिन अगर वो अपनी टीम के लिए आप काम करेंगे ना, खासतौर पे फाइनल्स में, और जो सिचुएशन है, आप खुद को काफी अच्छा महसूस करेंगे। हालांकि दर्द जरूर होगा, लेकिन दर्द में अगर आप उस प्रकार की बल्लेबाजी करेंगे जो टीम की जरूरत है, जो टीम की डिमांड है, अभी थोड़ा सा दर्द महसूस करें, लेकिन आप ठीक नजर आ रहे हैं यहाँ से। चलिए, अच्छी खबर है इस टीम के लिए।
116 पे 8, 16.5 के बाद 19 गेंदें अभी भी बची है पहली पारी की। 19 गेंद में 20-30 ही बनाई है तो काम बन जाएगा आपके लिए। फिर आप 150-140 तक पहुंचना होगा, 140 तक पहुंचना जरूरी है। यहां से क्या वहां तक की टीम पहुंच पाएगी या नहीं पे डिपेंड करता है। और डीप थर्ड मैन को अब 30 गज की रेखा के अंदर लाया है। अब लॉन्ग ऑफ को पीछे करना चाह रहे हैं, इसका मतलब एक यॉर्कर का प्रयास जरूर करेंगे। फिर बैक ऑफ द स्ट्रोक का फिर से प्रयास किया, स्क्वायर लेग की तरफ गेंद गई है। स्ट्राइक अपने पास रखेंगे 117 पे 8-17 मुकम्मल हो चुके हैं मेरे स्टूडेंट। मजबूल की अगर मैं बात करूं, आज बल्लेबाजी कर रहे थे, अभी 18 गेंदें यहां से बची है पहली पारी की। अब 18 गेंदें बची है तो 18 गेंदों में अब आप 30 के आसपास बनाना चाहेंगे यहां से। अब किसके हाथ में गेंद थमाएंगे? शाद के हाथ में गेंद थमाएंगे या नहीं? तजम्मुल बाबा को लाया है गेंदबाजी करने के लिए। 117, 117, 8 खिलाड़ी के नुकसान पे 3 ओवर का खेल बचा है। तजम्मुल बाबा है गेंदबाजी करने के लिए। नई गेंद से अच्छी गेंद करते थे। अगर मैं तजम्मुल बाबा की बात करूं, जब सिकर स्टार्स में इन्होंने मैचेस खेले थे और वहां पे नई गेंद से अच्छी गेंदबाजी करते थे रूपमीर के साथ। रूपमीर और इनकी अगर मैं बात करूं, अच्छी स्पेल में गेंदबाजी करते थे, लेकिन यहाँ पे अब एंड में आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। चलिए देखते हैं एंड में कैसी गेंदबाजी करते हैं। चले, अपील जरूर की थी वहां पे, लेकिन वहां पे इशारा किया, वहां पे पैर पे रिकोशेट होने के बाद गेंद विकेट कीपर के दस्तार में गई। कोई आवाज तो जरूर आई थी वहां पे और लेग स्टंप के बाहर गेंद कर बैठे गेंद अगर मैं बात करूं तजम्मुल बाबा की। चले एक और गेंद के साथ, इस बार स्ट्रेट बैक्स पे बॉलर खेला है, लॉन्ग ऑन की तरफ गेंद जा रही है और गेंद निकल गई बॉडी लाइन से बाहर 4 रन के लिए। वो डिविएशन वहां पे हासिल हुआ, बॉडी पीछे होनी जरूरी थी वहां पे, तो अगर डिविएशन भी होती आप कंट्रोल कर सकते थे, लेकिन वैसा कुछ नजर नहीं आया और गेंद निकल गई बॉडी लाइन से बाहर 4 रन के लिए। क्रूशियल रन भर रहे हैं। इससे पहले 30-40 की पार्टनरशिप जो लगी है ना, ये आपके लिए दर्दसर हो सकती है अगर मैं बात करूं मीर अलम बडगाम के लिए। और गेंद निकल गई बॉडी लाइन से बाहर 4 रन के लिए। तजम्मुल बाबा 121, 8 खिलाड़ी के नुकसान पे 4 रन अभी तक कंसीडर कर चुके हैं। चले एक और गेंद के साथ, खराब गेंद, लेग स्टंप के बाहर गेंद, वाइड का इशारा, ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा करना चाह रहे हैं यहाँ पे। मेन गेंदबाज से आप गेंदबाजी करवाना चाह रहे थे स्टेज पे, क्योंकि अभी तजम्मुल बाबा को थोड़ा बहुत टाइम तो सेट लगेगा वो गेंदबाजी करने में, मूवमेंट कैरी करने में, लेकिन अगर आप इनसे भी गेंदबाजी करवा रहे हैं तो फिर मेन गेंदबाज का ओवर होना जरूरी था यहाँ पे। चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे इनको 2 अच्छी गेंदें डालनी होगी। चलिए और इनके साथ इस बार खेला है कॉर्नर की तरफ, पीछे खिलाड़ी मौजूद, 1 रन जरूर मिल जाएगा। एक और रन का इजाफा होता हुआ 6 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 123, 8 खिलाड़ी के नुकसान पे 17.3 ओवर की अभी तक गेंदबाजी हुई है। तजम्मुल बाबा 6 रन अभी तक कंसीड कर चुके हैं। क्या 150 तक की टीम पहुंच पाए? अगर आपने 140 प्लस लगाया बोर्ड पे तो फिर गेंदबाजों के लिए कुछ जरूर होगा। वही अगर आप 100 पे आउट हो जाते तो फिर गेंदबाजों के पास ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं होती। अब आप मुकाबला यहां से कर सकते हैं। खेलना कहीं और चाहते, टॉप एज लगा और गेंद निकल गई बॉडी लाइन से बाहर 4 रन के लिए। किस्मत मेहरबान अभी बल्लेबाजों पे और गेंद निकल गई बॉडी लाइन से बाहर 4 रन के लिए। काइंड ऑफ गैम्बल जरूर लिया। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी आपके पास जैसे राजू मेन गेंदबाज है, मेन गेंदबाज का ओवर होना जरूरी था। आपने तजम्मुल बाबा गेंदबाजी जरूर करते लेकिन वो तब ही गेंदबाजी करते जब वो रिदम में हो। आपने पहले ही क्रूशियल ओवर उनसे करवाया तो फिर आपके लिए चुनौती पर। क्या बढ़िया शॉट है, क्या वो एलिवेशन मिलेगा वहां पे? जी नहीं, डायमेंशंस बहुत बड़े हैं लेकिन शॉट बहुत बढ़िया था। बैकफुट पंच काफी कमाल का, जो बैट फ्लो काफी शानदार था और बैट स्विंग भी कमाल की, लेकिन वो एलिवेशन मिला नहीं, लेकिन 2 रन जरूर मिले। काम करे अपनी टीम के लिए, खासतौर पे आमिर और आबिद लगभग 40-45 की पार्टनरशिप जो इन्होंने लगाई है ना, ये मैच डिसाइडर हो सकती है क्योंकि यहाँ पे आप मुकाबला कर सकते हैं। देखिए 12 रन आपने कंसीड करवाए स्टेज पे। चले, उठाना चाह रहे थे नाखुश अपने शॉट से और ओवर का भी इसी के साथ खात्मा हुआ। दानिश ने 1 ओवर किया, राजू का 1 ओवर बचा है, सफदर के जुनैद का भी 1 ओवर बचा है और तजम्मुल बाबा से आपने गेंदबाजी करवाई। 7 गेंदबाजों का अभी तक आपने इस्तेमाल किया है। राजू आया फिर से गेंदबाजी करने के लिए।
राजू आए अब फिर से गेंदबाजी करने के लिए। राजू रबाड़ा 378 में विकेट्स ले चुके हैं और बेस्ट फिगर इनका 16 रन देके 6 विकेट्स इन्होंने हासिल किए, वो इनका बेस्ट फिगर है। चले गेंदबाजी करने के लिए बैक ऑफ दैट स्लोअर का प्रयास, बहुत ही बढ़िया गेंद, शानदार गेंदबाजी यहाँ पे राजू रबाड़ा की और नजर आती हुई लेग स्पिन सी नजर आ रही है इनकी जानिब से। बहुत अच्छा मिश्रण कर रहे हैं गेंदबाजी में और इसलिए मैं इनको बहुत अच्छा रेट करता हूँ। हालांकि ज्यादा मौके मिलते नहीं है इनको सिक्के स्टार्स में, लेकिन मैं हमेशा जब भी इनकी बात आती है तो मैं जरूर इनका जिक्र करता हूँ कि इनके पास मिश्रण अच्छा है। ये यंग है, अगर आप इनको अच्छे से बैक करेंगे ना इनका फ्यूचर ब्राइट हो सकता है। चले एक और इनके साथ फिर से उसी प्रकार की लेग स्पिन सी नजर आए, एक रन लेग बाई का रन मिलता हुआ, वहां पे एक और रन का इजाफा होता हुआ। मैं जिक्र कर रहा था राजू रबाड़ा का, इनको ज्यादा मौके मिले नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट ईयर की अगर मैं बात करूं, जब फिर से मुकाबले शुरू हो जाएंगे तो फिर सिक्के स्टार्स में इनको कितने मौके मिलेंगे, और ये डिपेंड करता है उनकी मैनेजमेंट पे। बट इनको मौके मिलने चाहिए थे, जिस प्रकार के गेंदबाज है बहुत डाउन टू अर्थ रहते हैं और उसके साथ साथ गेंदबाजी भी अच्छी करना जानते हैं। चले एक और गेंद के साथ, इस बार एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेल दिया है, यहाँ पे भी चौका मिलेगा नहीं, यहाँ पे भी 2 ही रन मिलेंगे। राजू रबाड़ा लगातार 3 गेंदे अभी तक उस पे का सेम नक्शो कदम पे तीनों गेंदों को डाला है। ब्लैक ऑफ बिना हैंड स्लोअर प्रयास किया, लेकिन एक ऑफ लेग स्पिन सी नजर आए जो स्पिनर से आप ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। आपके पास भी मौका है, यॉर्कर का प्रयास आप कर सकते हैं। चले देखते हैं, सेम वैसा ही कुछ किया। बहुत अच्छा लगता है जब कोई यंग खिलाड़ी इस प्रकार की परफॉर्मेंस दे, खास तौर पे जब आप मिश्रण कर रहे हो ना तो बहुत अच्छा लगता है, चाहे कोई भी टीम हो। लेकिन जब ऐसे कोई गेंदबाज हो जो मिश्रण करता हो तो बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं हमेशा इस खिलाड़ी को बहुत पसंद करता हूँ। चाहे मैं अगर मैं राजू रबाड़ा की बात करूँ। चले एक और के साथ सेम वैसा ही कुछ किया। एक जो बैटर को पता है कि क्या गेंद आने वाली है, सिटल पिक नहीं कर रहे, उससे आप अनुमान लगा सकते हैं कितनी कला गेंदबाज के पास मौजूद है। लगातार ये डिपेंड इस गेंद पे है, ट्रस्ट कर रहे हैं इसी गेंद पे, क्योंकि इनकी स्टॉक गेंद रहती है बैक ऑफ दैट स्लोअर, उसी का लगातार प्रयास कर रहे हैं बैटर। अभी तक तो पिक नहीं कर पाए। क्या बहुत बढ़िया गेंदबाजी हो रही है। अगर आप एक यंग गन है तो आप जरूर इस गेंदबाज को देख के बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये अच्छी सोच, क्योंकि बैटर को भी पता था कि बैक ऑफ द स्लोअर आने वाली है, इसलिए दूर रखा। विकेट कीपर से चूक हुई, विकेट कीपर से चूक हुई, पीछे खिलाड़ी आ रहे हैं और तब तक पर्याप्त मौका था वहां पे। 3 रन दौड़ के मुकम्मल किए और इसी के साथ ओवर का भी हुआ खत्म। 135 पे 8, 19 के बाद 6 गेंदें बची है और अब तजम्मुल बाबर से 6 गेंदें करवाना चाहेंगे। तजम्मुल बाबर ने पहले ओवर्स में रन्स कंसीडर किए थे जरूर। 135 8 खिलाड़ी के नुकसान पे 6 गेंदें अब यहाँ से बची है। और तजम्मुल बाबर की अगर मैं बात करूं, इन्होंने पहले ओवर में 12 रन कंसीडर किए थे। अब यहाँ पे खोने के लिए आपके पास कुछ नहीं है। अगर मैं बैटर्स की बात करूं, कम से कम 2-3 बड़े हिट्स आने जरूरी है। अगर आप 10-15 रन का ओवर लाएंगे तो फिर आप 150 तक आराम से पहुंच सकते हैं। चले बढ़िया शॉट, लेकिन पीछे खिलाड़ी मौजूद शिबी लेफ्टी, एक टप्पे के बाद गेंद सीधे उनके हाथ में गेंद चली गई। 1 रन मिल जाएगा वहां पे, 1 और रन का इजाफा और इसी के साथ 50 की पार्टनरशिप 34 गेंदों में लगी है। क्या बढ़िया पार्टनरशिप लगी है मिस्टर मांसबल की। अगर मैं बात करूं, अगर ये खड़े नहीं होते तो फिर अंडर 100 भी आउट होने का खतरा मंडरा रहा था आपकी टीम पे, बट इन्होंने वो करके दिखाया। बड़े शॉट की तलाश में थे लेकिन अपील की नहीं वहां पे। अगर वहां पे एज भी होता तो आउट नहीं दे सकते हैं। रूल आपको अपील करना जरूरी है। गेंदबाज अगर अपील ना करे, अगर एज भी होता तो फिर आप आउट नहीं हो सकते थे। अपील करना जरूरी है। बिग बैश में ऐसा हुआ, बिग बैश में रन आउट था, आपने अपील नहीं की, वहां पे अंपायर ने आउट दिया नहीं। अपील करना जरूरी है। चले एक और गेंद के साथ, गेंद ऊपर गई है। क्या विकेट देगी आपको? नहीं, ऐसा तो नहीं लग रहा है, क्योंकि वो इंटेंशन नजर ही नहीं आ रहे दोनों खिलाड़ियों के। वहां पे नो मैच लैंड पे गेंद गिरी, 1 रन अवश्य मिल जाएगा। 1 और रन का इजाफा इस 1 रन के साथ 137 स्कोर को ले गया। 8 खिलाड़ी के नुकसान पे 19.3 ओवर की अभी तक गेंदबाजी हुई है। 3 गेंदें अभी भी बची है पहली पारी की। तजम्मुल बाबर चले एक और गेंद के साथ,
हाँ, इस बार खेला कहीं और, 4 से 3 खिलाड़ी जा रहे हैं, चौका मिल जाएगा वहां पे या नहीं? जी हाँ, मिल चुका है, गेंद निकल गई बॉडी लाइन से बाहर। 4 रन के लिए लकी 4 होंगे, लेकिन रन जैसे भी आए रन मैटर करते हैं। मैं चाह रहा था कि 140 प्लस हो जाए, अब वैसा ही कुछ हुआ। अब गेंदबाजों के लिए कुछ होगा, फाइट कर सकते हैं। 110 100 होता तो फिर मुश्किल रहता है वहां पे गेंदबाजों के लिए उस प्रकार की गेंदबाजी करना, लेकिन अब आपके पास मौका है, अब आप फाइट कर सकते हैं इस टीम के साथ। 141 पे 8, 19.4 के बाद। चले एक और गेंद के साथ, इस बार खेला है मिड विकेट की तरफ, बहुत बढ़िया फील्डिंग, बहुत क्या शानदार फील्डिंग किया वहां पे। हालांकि 2 रन जरूर मिल जाएंगे, और नहीं, एक ही मिल जाएगा वहां पे। लग रहा था पहुंच जाएंगे, लेकिन अच्छा थ्रू वहां पे नजर आया, और एक और झटका लगा, 1 ही रन मिल जाएगा यहाँ पे। आउट हुए वहां पे या नहीं? आना पड़ेगा आपको, शायद इंटेंशंस नहीं थे आने के लिए, लेकिन क्या करें, आपको आना पड़ेगा। आए आप बल्लेबाजी करने के लिए, लेकिन आपको बस नॉन साइड पे खड़ा रहना होगा, और आपके दूसरे एंड से जो बैटर है वो काम करे। लेकिन आमिर ने जो योगदान दिया ना 39 का, उनकी वजह से ही अब यहाँ पे फाइट कर सकती है टीम। अदरवाइज कोई 110 होता या 105 110 हो सकता था, लेकिन आमिर ने जो काम किया है वो आपके सामने है। अब नया बैटर है मारूफ, आमिर ने 40 बनाए मात्र 24 गेंदों में। उस 40 की वजह से स्कोर 140 तक पहुंचे। वो 40 नहीं बनाए होते तो 100 तक ही टीम पहुंच पाती। बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दी है इस टीम ने। जब ये टीम क्रम्बलिंग सिचुएशन में खड़ी, उसके बाद एंड में 50 रन की पार्टनरशिप जो लगी, उसकी वजह से ऐसा कुछ हुआ है। ताजमल बाबा, और इस बार काइंड ऑफ मिनी हेलीकॉप्टर सा नजर आया, और 1 रन मिल जाएगा। इसी के साथ पहली पारी समाप्त हो चुकी है। तो 144 रन चाहे होंगे मीर इलेवन बडगाम को इस मैच को अपने नाम करने के लिए और बड़ी ट्रॉफी लिफ्ट करने के लिए। क्या वो ये काम करेंगे या नहीं, ये मिलेंगे आपसे 5 मिनट के बाद या 10 मिनट के बाद सेकंड इनिंग्स में। अस्सलाम वालेकुम।